recording now. बहुत लोगों को ऑर्गेनिक थोड़ी डिफिकल्ट लग रही है। कितने लोगों को ऑर्गेनिक डिफिकल्ट लग रही है, कोई बताएगा मुझे? सबको ऑलमोस्ट? यस सर। यस सर। बताओ, एक बात बताओ, इसके लिए करना क्या है? बहुत सारा प्रैक्टिस। रिवीजन प्रैक्टिस। जो रीस्टेप आपको समझ में आ गया उसके लिए बहुत सारा प्रैक्टिस करना है। और जो एक ट्रिक होती है ना कि भाई किसमें से किसमें कन्वर्ट हो रहा है और क्या क्या रिएजेंट है, वो फाइनल आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे बहुत सारी रिएक्शन तो प्रिडिक्टेबल है कि सर ये रिएजेंट है तो ये क्या कर देता है, जैसे CO2 निकल जाता है, ये डायरेक्ट जुड़ जाता है। बहुत सारी रिएक्शन तो ऐसे ही है, प्रिडिक्टेबल है। तो उसके लिए लेकिन आ जाइए, सबसे खास बात हम यहाँ से शुरुआत करते हैं। यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि भाई अगर आपको कहीं भी लिखा हुआ मिल जाए आर, क्या लिखा हुआ जाए, आर सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन, तो एक बात बताइए, नाइट्रोजन के पास कितने वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं? बताइए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 1s2 2s2 एंड 2p3। बताइए टोटल कितने इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। समझ गए ना आप लोग? तो अब बताओ, यहाँ पे जो आर एन दिख रहे हो ना, क्या देख रहे हो आप लोग? आर एन जो देख रहे हो, यहाँ पे हमारे पास 3 ऑर्बिटल होंगे। कि कौन कौन से बताइए? 3 ऑर्बिटल। और इन 3 ऑर्बिटल में कहानी क्या है कि भाई अगर देखिए 5 ऑर्बिटल में से एक इलेक्ट्रॉन तो इसने क्या कर दिया है? बताइए, सिग्मा बॉन्ड में दे दिया है। तो कितने बच गए इसके पास इलेक्ट्रॉन्स? कोई बताएगा मुझे? 4 इलेक्ट्रॉन्स। कितने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोल सकते हैं? बताइए। 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। 2। अच्छा, मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 LPE, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब बात यहाँ पे आती है कि बताइए नाइट्रोजन, नाइट्रीन किसे बोलोगे? उसको भी समझाता हूँ कि भाई अगर नाइट्रोजन सिंगल बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, सॉरी अगर नाइट्रोजन सिंगल बॉन्डेड है और उसके पास 2 या 3 एम्प्टी ऑर्बिटल्स है, तो उसको आप बोलोगे, चाहे नॉन बॉन्डेड ऑर्बिटल बोल सकते हो, कि भाई यहाँ पर क्या हो सकता है? वन बॉन्डेड, ऐसे बोल सकते हो, 1 बॉन्ड एंड 2 नॉन बॉन्डेड ऑर्बिटल या 3 नॉन बॉन्डेड ऑर्बिटल, तो उसको आप लोग बोलोगे कि ये नाइट्रीन है। कहानी ये कि भाई यहाँ पे जो 4 इलेक्ट्रॉन्स है ना, अगर वो चारों इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे आप देखिएगा मैं ड्रॉ कर रहा हूं कि भाई अगर वो 4 इलेक्ट्रॉन, जैसे कि ये 1 2 1 2, बताइए ये जो नाइट्रीन आपका दिख रहा है, क्या यहाँ पर 1 एम्प्टी ऑर्बिटल है कि नहीं? एम्प्टी ऑर्बिटल है। अगर मैं एक और यहाँ पे ड्रॉ करने की कोशिश करूं तो ये रहा सर आर, यहाँ पे एन, ये एक ऑर्बिटल, ये 2 ऑर्बिटल, और ये कौन सा है बताइए? 3 ऑर्बिटल्स है। और यहाँ पे टोटल 4 इलेक्ट्रॉन फील करना है, तो हमने कहा 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स। गाइस यहाँ पे आपको एक चीज बड़ा खास मिलेगी कि भाई ये भी जो है ना, इसको हम लोग बोल देते हैं ट्रिपलेट। क्या बोलते हैं बताइए? ट्रिपलेट नाइट्रीन। और यहाँ पे क्या होगा? एक ऑर्बिटल जो है एम्प्टी है। क्या है बताइए? एक ऑर्बिटल एम्प्टी। समझ गए ना? इस एक ऑर्बिटल एम्प्टी है, तो यहाँ पे आप लोग इसको बोलोगे सिंगलेट नाइट्रीन। अब आप सोचो, दिमाग लगाओ कि भाई अगर मैं आपसे ये कहूं कि सिंगलेट नाइट्रीन और ट्रिपलेट नाइट्रीन जो है, इनका नाम हमने कैसे दिया? क्या नाम है? क्यों नाम हमने दिया हुआ है? तो एक होता है फॉर्मूला मल्टीप्लिसिटी। क्या होता है बताइए? मल्टीप्लिसिटी। मल्टीप्लिसिटी मल्टीप्लिसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? 2s+1। और यहाँ पे जो s आपको दिखा रहा है ना, वो स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन है। क्या है बताइए? स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और एक इलेक्ट्रॉन की स्पिन कितनी होती है? कोई बताएगा? ±1/2। प्लस होगा चाहे माइनस होगा, वही होने वाला है। एक बात बताइएगा कि अगर मैं यहाँ पर इस वाले के लिए अगर मैं 2s+ निकालूं, बताइए मल्टीप्लिसिटी अगर निकालूं, इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लिसिटी बोल सकते हो, चाहे स्पिन मल्टीप्लिसिटी बोल सकते हो, तो बताइए फॉर्मूला क्या है? 2s+1।
समझ रहे हो आप लोग? एक बात बताओ, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन का स्पिन क्या होगा 1/2, तो दूसरे इलेक्ट्रॉन का क्या स्पिन होगी, अपोजिट स्पिन होगी कि नहीं होगी, बताइए। यस सर। इसमें भी वही कहानी होने वाली है, +1/2, तो दूसरे इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाएगा, -1/2। -1/2। अब बताओ, अगर टोटल स्पिन आप निकालोगे तो टोटल स्पिन अगर यहाँ से कैलकुलेट करोगे तो मिलेगा कि भाई 1 प्लस एक प्लस हाफ होगा, और एक और यहाँ पे देख रहे हो 2 इलेक्ट्रॉन प्लस हाफ के, तो ये भी आपका क्या हो गया बताइए, प्लस हाफ। और 2 इलेक्ट्रॉन की स्पिन क्या है बताइए, माइनस हाफ, और यहाँ पर क्या है बताइए, माइनस हाफ। ये कैंसिल होके एस की वैल्यू क्या आ गई बताइए, नेट स्पिन क्या आया, 0। 0। अब यहाँ पे s की वैल्यू अगर आप पुट करोगे तो बताइए 2 × 0 + 1, स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितनी आ गई, 1 आई। 1 का मतलब सिंगल, इसलिए हमने इसका नाम क्या रख दिया, सिंगलेट नाइट्रीन। ठीक है दोस्त, समझ में आ गया। एक बात बताओ, सिंगलेट नाइट्रीन है, तो यहाँ पे एम्प्टी ऑर्बिटल दिख रहा है, क्या ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है कि नहीं कर सकता, यस बताओ। सर। एम्प्टी ऑर्बिटल है, सुन रहे हो आप लोग, तो क्या इसको हम इलेक्ट्रोफाइल के साथ साथ क्या बोल सकते हैं इसको, लेविस लेविस एसिड। समझ गए? तो ये कैसा काम करने वाला है भाई, इलेक्ट्रोफाइल एज वेल एज लेविस एसिड। लेविस एसिड। लेकिन अगर आपसे यही इधर कहा जाए तो बताइए, इस वाले में +1/2, और यहाँ पर क्या है बताइए, एक इलेक्ट्रॉन क्या है, -1/2, और यहाँ पर क्या होगा, +1/2, और यहाँ पर भी क्या है बताइए, +1/2। अब बताइए, नेट स्पिन अगर मैं निकालूं तो क्या हो जाएगा, अगर इलेक्ट्रॉन स्पिन निकालेंगे तो बताइए +1/2, एक और का है 1/2, एक और का है 1/2, और एक का सॉरी टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 4 इलेक्ट्रॉन्स है ना, तो 1 2 3 का प्लस है, और एक इलेक्ट्रॉन का -1/2 स्पिन है कि नहीं, ये वाले का बताओ, आप लोग देख रहे हो क्या, सबके सब यस सर। बताओ। यहाँ से ये कैंसिल हो गया, तो अब बताइए स्पिन कितनी आ गई, 1 आई कि नहीं आई, यस सर। चलिए अगर 1 आ गया है तो अब उसमें मल्टीप्लिसिटी वाले फॉर्मूले में रखिए, 2s + 1, और यहाँ पे 1 रखोगे तो बताओ कितना आया, 3। s की वैल्यू यहाँ पे रखोगे 1 तो 3। अब बताइए 3 का मतलब ट्राई मतलब हम क्या बोल देते हैं बताइए सर, ये ट्रिपलेट स्ट्रक्चर है, कौन सा स्ट्रक्चर है, क्लियर, अब कोई दिक्कत नहीं होगी। अब एक बात बताओ, हमने सिंगलेट की तो बात कर ली, क्या आप लोगों को लगता है कि एक ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन आप फील कर सकते हो एक ऑर्बिटल में, नो सर। मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं एक ऑर्बिटल में, 2 इलेक्ट्रॉन। तो अब यहाँ पे देखिए, अगर आप 2 इलेक्ट्रॉन इसमें डाल नहीं सकते इसके अंदर, चाहे किसी भी ऑर्बिटल में, क्योंकि एक पहले से एग्जिस्ट कर रहा है, तो ना ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम कर रहा है और ना ही ये लेविस बेस की तरह, समझ गए, मतलब या फिर आप बोल सकते हो इलेक्ट्रोफाइल की तरह। तो कहीं भी अगर ये वाला जो है ना इलेक्ट्रोफाइल की तरह रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, फिलहाल के लिए याद रखिएगा कि जितने भी इलेक्ट्रोफाइल की तरफ पार्टिसिपेट करेंगे वो कौन से नाइट्रीन होंगे, सिंगलेट। और इसका स्ट्रक्चर कैसे लिखा जा सकता है सर, R सिंगल बॉन्ड N, एक लोन पेयर, सिंपल ये स्ट्रक्चर है। लेकिन ऐसे लिखने में हमें नहीं पता चल रहा कि वो सिंगलेट पार्टिसिपेट कर रहा है कि ट्रिपलेट पार्टिसिपेट कर रहा है। फिलहाल के लिए आप याद रखिएगा कि सिंगलेट ही पार्टिसिपेट करेगा, क्योंकि वो कैसा काम कर रहा है, इलेक्ट्रोफाइल एज वेल एज लेविस एसिड की तरह काम कर रहा है। चलिए अब आगे बढ़े, क्योंकि हर जगह इसकी जरूरत पड़ती है, इसलिए हम इसको डिस्कस कर दिए। आगे बढ़े दोस्तों, यस सर। चलिए थोड़ी एनर्जी से आइए।
अगर हाँ थोड़ा बहुत अगर ना समझ में आए तो प्लीज तुरंत ही पूछ लीजिएगा। अब बात करते हैं, हमने एनिलीन में डायरेक्ट एक्सोटाइजेशन प्रोसेस का हमने बहुत सारे रिएक्शंस कल देखे हुए थे, उससे जो प्रिपरेशन था एनिलीन का वो हमने नहीं देखा था। तो हम बात करते हैं कि भाई सबसे पहले तो एनिलीन क्या होता है वो मैंने बता दिया था कि अगर बेंजीन रिंग से अगर आपका क्या अटैच्ड हो, बताइए क्या अटैच्ड हो, NH2, तो क्या बोलोगे उसको? Aniline. ठीक है। अब बात आती है कि भाई फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज का कहानी क्या है, कैसे आप समझोगे उसको कि भाई ये देखिए आपका एनिलीन है और यहाँ पे नाइट्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन। अब ये हाइड्रोजन क्या शो करेगा बताइए, क्या ये HB हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा कि नहीं शो करेगा? कितने लोग समझ गए? Yes, sir. यस सर। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिसकी वजह से इसका क्या हो सकता है, बॉइलिंग पॉइंट डिफर हो सकता है, एवापोरेशन इसका कम हो सकता है, ज्यादा हो सकता है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो कुछ खास इनकी प्रॉपर्टीज है, उनको आप देख लीजिए, एक बार गो थ्रू हो जाइए। भाई ये जो एनिलीन इज द कलरलेस ऑयली लिक्विड है। कैसा है बताइए? ऑयल की तरह। जैसे आपने कोई लिक्विड वगैरह ऑयल वगैरह देखा होगा तो थोड़ा सा विस्कस होगा, हाँ, लेकिन ये ऑयली लिक्विड है। विस्कोसिटी इसकी क्यों होगी? ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर रहा है एनिलीन एनिलीन मॉलिक्यूल के बीच में, जिसकी वजह से विस्कोसिटी आ जाती है। एंड दूसरी बात कि अगर इसी एनिलीन को अगर ये थोड़ा सा भी किसके कनेक्ट सॉरी अगर एयर के कांटेक्ट में आ जाए, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आ जाए और साथ में क्या आ जाए बताइए, यूवी लाइट के, तो कोई कंपाउंड फॉर्म करता है और जिसकी वजह से इसका कलर कैसा बदल जाता है बताइए, कलरलेस से कहाँ चला जाता है? Dark brown. सुन रहे हो क्या सब लोग? यस सर। Yes, sir. एक्शन ऑफ एयर एंड लाइट, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा सर? डार्क ब्राउन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसको आपको थोड़ा बहुत याद करने की जरूरत है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत दिमाग में रखिएगा। दूसरी कहानी क्या है? इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज 183 डिग्री सेल्सियस। अब सोचो कि भाई वाटर से भी कहीं ज्यादा इसका बॉइलिंग पॉइंट है, समझ रहे हो? बॉइलिंग पॉइंट क्या है इसका? वाटर से भी बहुत ज्यादा है। और इट इज हैवियर देन वाटर, यानी कि इसकी जो डेंसिटी है वो वाटर से भी कहीं ज्यादा है। एंड इट इज टॉक्सिक इन नेचर। क्लियर गाइस? तो इसको थोड़ा बहुत दिमाग में रखिएगा, एक बार गो थ्रू होते रहिएगा, कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ये नहीं है। कुछ सिमिलैरिटीज की बात करते हैं कि भाई सिमिलैरिटीज क्या है और डिफरेंसेस भी क्या है इनमें। तो हम बेसिकली सिमिलैरिटीज की बात करेंगे, डिफरेंसेस बाद में डिस्कस कर लेंगे। और वो भी सिमिलैरिटीज किसमें? एक बात बताइएगा आप लोग, एलिफैटिक अमाइन एंड एरोमेटिक अमाइन का क्या मतलब समझते हो आप लोग? एरोमेटिक अमाइन एंड एलिफैटिक अमाइन क्या मतलब है? एलिफैटिक का मतलब समझ रहे हो क्या? किसको बोल रहे हैं हम लोग? कार्बन की चेन। कार्बन की लॉन्ग चेन को। सिंपल। एलिफैटिक में आपको क्या मिलने वाला है भाई? कार्बन चेन कंपाउंड, कार्बन चेन होगी। और यहाँ पे एरोमेटिक में साहब क्या मिलने वाला है आपको? बेंजीन। बेंजीन रिंग। बस। तो यहाँ पे NH2 जो है ना वो बेंजीन रिंग से जुड़ा होगा, तो यहाँ पे किससे जुड़ा होगा? CH3 CH2, यहाँ पे NH2। तो हो सकता है कि ये C4 की चेन हो, C6 की चेन हो। अब समझ में आ गया ना C4 क्यों बोल रहा हूँ, C6 कि भाई वो CH3 6 कार्बन तक जाएगी वो चेन। हो सकता है C10 भी हो सकता है। तो अगर कार्बन चेन एग्जिस्ट कर रही है तो आप बोलोगे कि सर ये एलिफैटिक अमाइन है। और अगर बेंजीन रिंग से NH2 ग्रुप अटैच्ड है तो आप कहोगे कि सर दिस इज द एरोमेटिक अमाइन। इन दोनों में बताइए, हमने कहा कि सर हमारे पास एरोमेटिक अमाइन की हम बात कर रहे हैं, किसकी? इस एरोमेटिक अमाइन की। और ये जो एलिफैटिक चेन है इनमें सिमिलैरिटीज क्या क्या है? सिमिलैरिटीज का मतलब इनकी जो प्रॉपर्टीज है वो कहाँ कहाँ सिमिलर होती है, कहाँ कहाँ डिफरेंशिएट करती हैं आपस में। तो हम उनकी सिमिलैरिटीज की बात करेंगे। तो आप सुनिएगा, यहाँ पे दो स्ट्रक्चर्स मैं ड्रॉ कर देता हूँ और वहां से हम को रिलेट करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो ये रहा आपका CH2 और यहाँ पर हमने लिया हुआ है NH2। और यहाँ पे आप देखेंगे कि भाई ये इथाइल अमाइन है और ये आपका एरोमेटिक यानी कि एलिफैटिक अमाइन। ये आपका एलिफैटिक, ये एरोमेटिक अमाइन है। क्या आप लोग बता सकते हो कि दोनों बेसिक होते हैं? यस सर। Yes, sir.
हेलो 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 हेलो, सब लोग सुनिए प्लीज, बताइए ये लोन पेयर की वजह से क्या होगा, ये भी बेसिक बिहेव करेगा और एरोमेटिक एमाइन भी बेसिक बिहेव करेगा, बट एलिफेटिक एमाइन क्या होगा, मोर बेसिक कंपेयर टू द एरोमेटिक एमाइन, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डीलोकेलाइज होके बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है, जिसकी वजह से उतना इजीली इलेक्ट्रॉन वो डोनेट नहीं कर पाएगा। पर बेसिक कैरेक्टर दोनों है, एरोमेटिक एमाइन लेस बेसिक है और एलिफेटिक एमाइन क्या है, मोर बेसिक है। बताइए अगर आप कह रहे हो कि दोनों अमाइन जो है एलिफेटिक एमाइन, सेकेंड प्रॉपर्टीज की हम बात करेंगे, सेकेंड, both form salt with acid and however salt aromatic amine are easily hydrolyzed। हाइड्रोलाइज का बात की कहानी है। पहले एक बात बताइएगा कि अगर आप कह रहे हो कि दोनों बेस की तरह बिहेव कर रहे हैं, तो क्या एसिड से रिएक्शन करवाएंगे तो सॉल्ट बनेगा कि नहीं बनेगा? Yes, sir. Yes, sir. अफकोर्स बनेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको पहले से ही पता है कि सर एसिड प्लस बेस जो है आपको क्या देने वाला है, एसिड प्लस क्या देगा, Salt plus water. सॉल्ट। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पर अगर मैं किसकी रिएक्शन करवा दूं, CH3NH2 और इसका HCl से रिएक्शन करवाऊं, तो आपको क्या मिलेगा, देखिएगा CH3NH3 प्लस एंड Cl माइनस। बताइए मिथाइल अमोनियम क्लोराइड सॉल्ट बना, और साथ में अगर आप एनिलीन ले लेते, क्या ले लेते बताइए, एनिलीन ले लेते, ये रहा आपका NH2, तो अब यहाँ पे ये भी अगर HCl चाहे H2SO4 से रिएक्शन कराते तो आपको क्या मिलता, वही कुछ नहीं, सिर्फ वही NH3 प्लस Cl माइनस, तो यहाँ पे क्या हो जाता, बेंजीन अमोनियम क्लोराइड। समझ गए ना, क्योंकि एसिड है तो रिएक्शन करेगा, सॉल्ट बनेगा, और कुछ नहीं यहाँ पे होने वाला। फर्दर आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पर बोथ अंडरगो एसाइलेशन एंड एल्काइलेशन। क्या अमाइन में हमने एसाइलेशन एल्काइलेशन देखा था क्या? किसी को याद है कि हमने अमाइंस एलिफेटिक अमाइन में एसाइलेशन देखा था, एल्काइलेशन देखा था? किसी ने रिएक्शन ड्रॉ किया हुआ है एक दो बार? Yes, sir. Yes, sir. बाकी लोग Yes, sir. प्लीज आप लोग ड्रॉ करिए। रिएक्शंस को जितनी मल्टीपल टाइम्स ड्रॉ करेंगे और समझ के तो उतना ही अच्छा है। तो याद रखिएगा कि ये एसाइलेशन और एल्काइलेशन देते हैं क्योंकि ये न्यूक्लियोफाइल है, जिसकी वजह से कार्बोनिल पे क्या हो जाता है, आसानी से कार्बोनिल कार्बन के इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक करता है। दूसरा कि भाई अगर आपका एरोमेटिक एमाइन हो चाहे एलिफेटिक एमाइन हो, उससे कुछ मतलब नहीं है, सिर्फ बेस जो है ना, क्या क्या, ध्यान से सुनिएगा, सिर्फ बेस जो है, यहाँ पर हम सिर्फ बेस की बात करें, एरोमेटिक एमाइन भी देता है और आपका एलिफेटिक एमाइन भी सिर्फ बेस फॉर्म करता है। इसको हम आगे पढ़ेंगे, हमने एक बार सिर्फ बेस का फॉर्मेशन तो पढ़ ही लिया है। दूसरा, एनिलीन इज इनसॉल्युबल इन वाटर व्हाइल एलिफेटिक एमाइन आर सॉल्युबल इन वाटर बाय फॉर्मिंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान से मिलेगी कि एनिलीन जो है ना दोस्त, क्या है बताइए, एनिलीन जो है इनसॉल्युबल इन वाटर है, लेकिन एलिफेटिक एमाइन जो है वो क्या हो जाता है बताइए, Soluble in water. सॉल्युबल। लेकिन एनिलीन में भी तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, लेकिन वहां पर क्या हो जाता है कि आपने देखा होगा कि ये जो बेंजीन रिंग है ना, ये कार्बन की चेन, कार्बन की रिंग है, जिसकी वजह से इतना हाइड्रोफोबिक हो जाता है कि ये आसानी से सॉल्युबल होता नहीं है। यहाँ पे कहीं भी आपको पोलैरिटी बेंजीन में दिख रही है क्या? नहीं दिख रही। No, sir. बेंजीन में कहीं भी पोलैरिटी नहीं दिख रही है, जिसकी वजह से इसकी सॉल्युबिलिटी पे बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है। तो याद रखिएगा कि जो एनिलीन कंपाउंड है वो नॉन पोलर होने की वजह से वो क्या हो जाता है, नॉन पोलर, इन इसकी बेंजीन रिंग नॉन पोलर होने की वजह से इनसॉल्युबल होता है। बट एलिफेटिक एमाइन का क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट भी कम होता है और साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये वाटर सॉल्युबल होता है एलिफेटिक एमाइन। डन गाइस, डन Yes. डन डन। Yes, sir. Yes, sir. तो एक मिनट रेस्ट कर लीजिए या मैं कंटिन्यू करूं, या एक बार आप लोग रिवीजन करोगे जो कुछ भी आपने लिखा हुआ है, क्योंकि मैं बड़ी स्पीड में चल रहा हूं ना। Yes, sir. Yes, sir. थोड़ा धीरे धीरे, पेस कम, ऐसे पढ़ना चाहिए ना। हाँ चलिए, बोल दिया करिए कि अगर मैं तेज चल रहा हूं तो आप लोगों का काम है कि सब थोड़ा धीरे, आराम से, आहिस्ता आहिस्ता पढ़ना है।
अब बात आती है कि भाई जनरल मेथड। अब तक हमने क्या कहा कि देखो सर, हमने अमाइन लिया था, उसकी प्रॉपर्टीज वगैरह देखा था, या नाइट्रीन वगैरह हमने डिस्कस करा था। अब हम बात करते हैं कि जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमाइन। किसकी बात करेंगे बताइए? कि भाई जो अमाइन है उसके कुछ मेथड्स है, किस किस मेथड से आप क्या करोगे बताइए, प्रिपेयर करोगे। तो जैसे मान लीजिए कि किसी को अगर एनिलीन प्रोड्यूस करना है, यहाँ पे अमाइन ना करके आप यहाँ पे एनिलीन कर लीजिएगा। एनिलीन की हम बात कर रहे हैं, अमाइन तो हमने पहले भी पढ़ रखा है। तो हो क्या रहा है, कुछ लैब मेथड्स हैं। लैब मेथड क्या है कि भाई हमने लिया सर, क्या ले लिया बताइए, ये क्या स्ट्रक्चर है, कोई बताएगा मुझे? नाइट्रोबेंजीन। ठीक है, क्या ले लिया बताइए? नाइट्रोबेंजीन। और इस नाइट्रोबेंजीन में आपने रखा हुआ है SN+HCl, और साथ में आपने किसके साथ अलोंग विथ बेस, SN+HCl अलोंग विथ बेस। ठीक है, इसको हम लोग बोल देते हैं स्टेफन रिडक्शन। क्या बोलते हैं बताइए? स्टेफन रिडक्शन। देखो साहब, एक चीज याद रख लो कि अगर आपको कहीं भी NO2 ग्रुप दिख जाए, क्या दिख जाए बताइए? NO2 ग्रुप। ये साहब NO2 ग्रुप। और अगर किससे ट्रीट कर रहे हो, स्टेफन रिड्यूसिंग एजेंट की बात कर लेते, क्या क्या होगा? SN+HCl। और हो सकता है आपका NaOH ना लिखा हो, याद रखिएगा, NaOH मेंशन ना हो तो भी आप कहोगे कि सर ये किसमें कन्वर्ट होने वाला है? एनिलीन में। NH2 ग्रुप में। किसमें कन्वर्ट होगा? नाइट्रेट। नाइट्रेस किसमें कन्वर्ट होगा? नाइट्रेट NH2 में, अमाइन में। क्लियर गाइस? बताइए इसका काम क्या है? नाइट्रेट को किसमें कन्वर्ट करेगा? या फिर आप ऐसे नाइट्रेट ना करके नाइट्रो लिख लीजिए। नाइट्रो को किसमें कन्वर्ट कर रहा है? अमाइन। बताइए कैसा काम कर रहा है? ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है कि नहीं कर रहा? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को क्या बोलते हैं हम लोग बताइए? रिडक्शन। रिडक्शन। ये वही काम करवा रहा है तो इसको हम बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। या तो आपका SN+HCl लिखा हो और साथ में अगर बेस लिख दिया तब तो और अच्छी बात है। बताइए ये मिक्सचर जो है कैसा काम कर रहा है? रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। ठीक है, और याद रखिएगा कि भाई ये जो बकायदा काम है इसको याद करना पड़ेगा, आपको दिमाग में रखना पड़ेगा कि NO2 नाइट्रो से NH2 में, नाइट्रो से अमाइन में, नाइट्रो से अमाइन में कन्वर्ट कर रहा है। तो क्या यहाँ पर ये जो स्टेफन रिएक्शन है, इस मेथड से हम एनिलीन बना सकते हैं कि नहीं? यस सर। क्लियर गाइस? समझ गए आप लोग? Yes, sir. यस सर। तो फिर यही रिएक्शन है, यहाँ पे आपको यही लिखना है कि नाइट्रोबेंजीन व्हेन ट्रीटेड विथ SN+HCl in basic medium, nitrobenzene are converted into aniline। समझ में आ रही है बात? और यहाँ पे ये काम कैसा कर रहा है, ये वाला पूरा रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। रिड्यूसिंग एजेंट की तरह इसका काम मैंने बता दिया है, बाकी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। तो क्या हम आगे बढ़े? यस सर। चलिए, एक और रिएक्शन है, ये लैब मेथड है। लैब मेथड क्या होता है कि लैब में हम बड़ा छोटू सा लेके एक बीकर में पहले ट्राई करते हैं कि क्या ये मेथड सही है कि नहीं। फिर उसके बाद से एक आध इंडस्ट्रियल मेथड हम लोग अप्लाई करते हैं। और वो इंडस्ट्रियल मेथड क्या है? तो भाई आ जाइए, यहाँ पर प्रिपरेशन ऑफ अमाइन नहीं है, आप इसका एनिलीन कर लीजिएगा। मेरे से बाय डिफॉल्ट ये गलती से हो गया ये। हाँ, तो इंडस्ट्रियल मेथड की बात करते हैं। अब ने इससे पहले हमने क्या देखा था? भाई हम लैब में प्रिपेयर कर रहे थे, इंडस्ट्रियल मेथड में भी हूबहू प्रोसेस सेम है, उसमें कोई बड़ा डिफिकल्टीज नहीं, हमने कुछ ज्यादा चेंज नहीं किया हुआ है। हमने क्या लिया हुआ है बताइए? NO2। क्या लिया हुआ है? NO2। और साथ में आपने रिड्यूसिंग एजेंट यानी कि Fe+HCl। सॉरी, किसका कॉल हो सकता है ये?
हाँ सॉरी। सो बताइए यहाँ पे क्या है, आपने Fe प्लस HCl और दूसरा आपने साथ में क्या ट्रीट किया हुआ है, बेस ट्रीट करा हुआ है। और इसका काम क्या है, ये कैसा काम करता है बताइए, रिड्यूसिंग एजेंट। reducing agent, कैसा काम करता है बताइए, रिड्यूसिंग reducing एजेंट। और agent, ये बेसिकली NO2 को किस में कन्वर्ट कर देगा, NH2, बस। तो आपका ये कौन सा मेथड हो गया सर, ये इंडस्ट्रियल मेथड हो गया। इसको हम बड़े लार्ज स्केल पे भी हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर। तो yes ये sir, रीजन के बारे में आप लोग थोड़ा बहुत बकायदा याद रखिएगा, दिमाग में रखिएगा कि सर ये सही है, ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, डन, आगे बढ़े। बताइए, दो yes मेथड sir, हमने देख लिया एनिलीन के प्रिपरेशन का। yes sir, Yes, sir. किसी को कोई कंफ्यूजन? सर प्रीवियस स्लाइड no sir, डन सर। डन, चलिए। सो इसके बाद कौन सी रिएक्शन है, हाँ यहाँ पे देखिएगा, जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमाइन ना करके हमारा होगा सर एनिलीन। एनिलीन का हम प्रिपरेशन की बात कर रहे हैं। क्या आप लोगों को याद होगा कि भाई इससे पहले हमने रिएक्शन पढ़ा हुआ था, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, किसी को याद है क्या? हेलो yes sir, हेलो। Yes, sir. Yes, sir. सो इसमें क्या होता है आप लोग बताओ एक बार, कोई बताएगा मुझे? सर एमाइड जो है वो Amide प्रोटीन और बेस के साथ रिएक्ट करता है। देखिएगा क्या था उसमें, बहुत बढ़िया, ग्रेट। सब लोग सुनिए थोड़ा सा, चलिए आ जाइए, इधर आ जाइए। हमने कहा था कि एलिफैटिक एमाइन की जब हम बात कर रहे थे, प्रिपरेशन ऑफ एमाइन की, तो वहां पे हमने पढ़ा था कि सर अगर हम क्या ले ले बताइए, यहां से ले लेते हैं CH3C, और हमने लिया हुआ है, बताइए क्या लिया हुआ है, अमाइड। क्या लिया हुआ है, amide, Amide. और साथ में और आप किससे रिएक्शन करवा रहे हो सर, तो 4 मोल KOH प्लस Br2, और आपको प्रोडक्ट क्या मिल रहा था कि सर एक काम करो, क्या करो सर, वो काम क्या था बताइए, कि यहाँ से CH3 और ये NH2 को डायरेक्टली जोड़ दो, यही आपका क्या हो गया बताइए। प्रोडक्ट और ये जो CO है ना, ये वाला पोर्शन एक और CO2 मिलके क्या कर देता है, उड़ जाता है, और ये आपका अमाइन प्रोडक्ट मिलता है। बताइए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मिथाइल। Amine. amine, तो अगर आपको बताइए, सोचिए, दिमाग लगाइए कि यहाँ से जो भी केमिस्ट होगा उसके दिमाग में क्या आया होगा कि एक काम करते हैं सर, हम लोग ना, ये बताइए क्या एसिटा एमाइड है कि नहीं, 2 कार्बन को हम लोग क्या बोल देते हैं, एसिटा, एसेट। ठीक है, अगर एक कार्बन होगा तो फॉर्म बोलेंगे, 2 कार्बन होगा तो एसेट बोलेंगे, 3 कार्बन होगा तो प्रोप बोलते हैं। तो एसेटा एमाइड, एसेटा एमाइड जो है, यहाँ पर आपको एसेटा एमाइड, लेकिन एक चीज याद रखिएगा कि बताइए जो प्रोडक्ट होता है, लेस 1 कार्बन लेस प्रोडक्ट मिलता है कि नहीं मिलता, जो CO2 के फॉर्म में निकल जाता है। यस सर। yes sir, हाँ, तो 1 कार्बन लेस यहाँ पे प्रोडक्ट मिलने वाला है। तो अगर आपको एनिलीन बनाना है, हमने क्या पढ़ा कि सर हमें प्रिपरेशन ऑफ एनिलीन की बात करना है, हम एनिलीन प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उस केस में हमें क्या लेना पड़ेगा वो आप समझिएगा। कि बताइए कि अगर आपको नाइट्रो, ये बेंजीन रिंग है और उसे डायरेक्टली क्या जोड़ना है, आपको NH2 जोड़ना है, तो आपको क्या लेना पड़ेगा सर, हम यहाँ से क्या ले लेते हैं, अमाइड ले लेते हैं, और ये रहा आपका NH2, और साथ में हमारे जो रीएजेंट्स थे बताइए क्या होंगे, KOH प्लस Br2, यही होगा कि नहीं होगा, बताइए आप लोग। Yes, sir. yes sir, Yes, sir. मैं यहाँ पे लिखूं इसको, चाहे क्या कर सकता हूँ बताइए, इसको बकायदा मैं कहाँ लिख सकता हूँ, प्लस यहाँ पे लिख सकता हूँ 4 मोल KOH प्लस यहाँ पे लिख सकता हूँ Br2, और साथ में अब बताइएगा, सोचिएगा कि वही वाली ट्रिक अपनाएंगे, 1 कार्बन लेस प्रोडक्ट मिलने वाला है, तो यहाँ से ये इसको आप डायरेक्टली जोड़ दो, क्या बताओ आप जो प्रोडक्ट बनाने की कोशिश कर रहे थे बन गया कि नहीं बन गया? yes sir, Yes, sir.
यहाँ से CO2 निकल गया है और बाकी और भी चीजें निकलेंगी, यहाँ पे वाटर वगैरह जो भी है वो निकल जाएगा, साथ में आपका वाटर बनने वाला है। आपको रिएक्शन बैलेंस करने की कोई जरूरत नहीं है, कोई नीड नहीं है बैलेंस करने की। तो क्या इसका मैकेनिज्म ड्रॉ करूं कि आप लोग ड्रॉ कर लोगे जो पहले हमने बना रखा है? यहाँ पे बस क्या हो जाएगा, आपका R हो जाएगा, चाहे CH3 हो जाए। सर कर आप लोग लेंगे। बताइए यस सर, कर क्या लेंगे। पक्का बना लोगे? क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं होगा, यहाँ पे CS3 कर लीजिए चाहे यहाँ पे R कर लीजिए, बाकी आपके ऊपर है। ट्रिक मैंने बता दिया है सर, एक कार्बन लेस प्रोडक्ट मिलेगा, प्रोडक्ट आप आसानी से ड्रॉ कर लोगे। बस आपको पहचानना कब है, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन कब होगी। तो सर आपके पास क्या मिलने वाला है, पहचानने का तरीका बताइए। R कार्बोनिल और इससे क्या जुड़ा होगा, NH2। बताइए ये क्या होगा आपका, कौन सा कंपाउंड होगा अमाइड। गाइस? साथ में आपको यहाँ पर क्या गिवन होगा, बेस। बेस। और कौन सी गैस गिवन होगी? ब्रोमीन। अब बताओ, ब्रोमीन अगर गैस है तो क्या करोगे, ये जो R दिख रहा है आपको बकायदा एमाइड वाला, चाहे देखिए ये बेंजा वाला हो सकता है, एनिलीन बनाना होगा तो, और एलिफेटिक एमाइन बनाना होगा तो R मतलब चेन होगी कार्बन। इन दोनों को जोड़ देना है सर, क्या कर देना है बताइए, जोड़ देना है, आपका प्रोडक्ट मिल गया। और कोई कुछ नहीं करना, मैकेनिज्म आप प्रीवियस वाले से देख लोगे तो मेरे लिए आसान हो जाएगा, और फिर तो टाइम बच जाएगा आपका। सो चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं, एक दो और इसके एलिफेटिक की प्रैक्टिस कर लेते हैं, अगर मैकेनिज्म हम कर नहीं रहे तो। ठीक है, यस सर। यस सर। चलिए आ जाइए। अब मैं आपसे ये कहता हूं कि सर अगर ये रहा आपका बेंजीन रिंग CH2, ये रहा CONH2, और आपको यहाँ पर ऐसे भी लिख के मिल सकता है KOH प्लस Br2। ठीक है, और इसको हो सकता है एक्सेस में बोल दे, चाहे KOH ऐसे ही लिख दे। अब बताइए प्रोडक्ट क्या मिलेगा, कोई बताएगा मुझे? बेंजीन रिंग Amine plus CH2। carbon dioxide. बताइए क्या इसको हम लोग बोलेंगे CH2NH2? कितने लोग समझ गए, यही बनेगा कि नहीं बनेगा? Yes, sir. Yes. और इसको आप लोग क्या बोलोगे, बेंजाइल अमाइन, क्या बोलोगे? बेंजाइल अमाइन। बेंजाइल अमाइन। चलिए सो बहुत बढ़िया, एक दो और प्रैक्टिस करते हैं, एक दो और। हाँ जी बताइए, ये प्रोडक्ट क्या होगा, आप लोग ड्रॉ कर लोगे? यस सर। Yes sir. करिए। डन 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 कर लिया आप लोगों ने? यस सर, यस कर सर। लेंगे। यस सर। चलिए बहुत बढ़िया। सो इस रिएक्शंस को आप लोग बकायदा याद रखिएगा, और कोई बड़ा वो नहीं। चलिए सो आगे बढ़ते हैं। अब हमने हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन देख लिया है, एक बार मैकेनिज्म आप जाके देख लीजिएगा, वैसे ही याद हो गया होगा आपको। अब हम बात करते हैं भाई स्मिरट रिएक्शंस के बात करेंगे, और जो है ना प्रिपरेशन ऑफ, जब हम अमाइन की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, एनिलीन की, अमाइन नहीं है। ये मेरे से बड़ी अच्छी गलती हो गई है, धूमधाम से। अब ये देखोगे हम बात कर रहे हैं कहाँ से बना रहे हैं अगर आपसे कोई पूछ दे कि देखो सर ध्यान से, ये रहा आपका कौन सा कंपाउंड है, कोई बताएगा मुझे कौन सा कंपाउंड है ये? बेंजोइक एसिड। क्या है क्या है क्या है, कोई बताएगा? बेंजोइक एसिड। बताओ क्या नाम है इसका, बेंजोइक एसिड। और बेंजोइक एसिड से ना सर एक काम करो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सीधा का सीधा क्या चाहिए, एनिलीन चाहिए। हम एनिलीन की तो बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं बताइए? एनिलीन। किसके प्रिपरेशन की बात कर रहे हैं? बेंजोइक एसिड से मुझे एनिलीन बना दो सर, और नहीं बनाओगे तो हम गुस्सा हो जाएंगे। समझ गए, क्या हो जाएंगे, गुस्सा। कैसे करोगे इसको?
क्या एस्मिडेट रिएक्शन पहले बताई गई थी क्या आप लोगों को? याद करो। Yes, sir. एलिफैटिक अमाइन में Yes, sir. किसी को याद हो तो हमने कहा था कि देखो सर, Uric acid. अगर एस्मिडेट रिएक्शन को क्या करोगे, ध्यान से सुनिएगा, वहां पर अगर एलिफैटिक में क्या होगा कि यहाँ पे CH3 COOH होगा बस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बताइए, सिर्फ बेंजीन रिंग आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? एनिलीन बनाना है तो। Yes, sir. समझ रहे हो क्या? बाकी 2-3 लोग ही बोल रहे हैं, बाकी लोग Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. पक्का समझ रहे हो सच में? Yes, Yes, sir. Yes, Yes, sir. ठीक है, बढ़िया। इसके मैकेनिज्म को ध्यान से सुनो। आप लोग बोलोगे कि थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन मैकेनिज्म को प्रैक्टिस करनी पड़ती है, 1 से 2 बार 3 बार प्रैक्टिस करनी पड़ती है, और दिमाग में रखना पड़ता है, याद करते हुए रखना पड़ता है, हर हफ्ते में एक बार रिवीजन करना पड़ता है, तब ये सारी चीजें याद होती है। वरना आप लोग भी कहोगे सर पढ़ा देते हो, भूल जाते हैं हम लोग। थोड़ी बहुत प्रैक्टिस, और एटलीस्ट रिएक्शन को पहचानना पड़ेगा कि भाई हाँ ये रिएजेंट तो सर एस्मिडेट ही होगा, ये मैकेनिज्म होगी, ऐसे करना है हमें। तो अब हो क्या रहा है कि भाई इसका मैकेनिज्म मैं एक बार और आप लोगों को थोड़ा बहुत हल्का हल्का बता देता हूं, ताकि आप लोगों का रिवीजन हो जाए, आप लोगों के लिए थोड़ा बहुत फायदेमंद तो ये रहे। सो गाइस, होता क्या है कि भाई एस्मिडेट रिएक्शन में हम बेंजोइक एसिड से क्या बना देते हैं बताइए? एनिलीन। Aniline. चाहे एलिफैटिक एमाइन, आप जो रिएक्टेंट लोगे उसके हिसाब से बनेगा। तो हमने बेंजोइक एसिड लिया तो आपको एनिलीन मिल गया। तो हो क्या रहा है कि भाई हमने लिया हुआ है सर बेंजोइक एसिड COOH, और आप किससे ट्रीट कर रहे हो? HN3 से। हाइड्राजेइक एसिड किसकी बात कर रहे हैं बताइए? Hydrochloric acid. जेइक नहीं, जोइक बोलते हैं, मेरे से थोड़ा सा गलत निकल गया। इसको हम लोग, एक सेकेंड, लैपटॉप की बैटरी लो हो गई यार। सो ठीक है, ये आपका कौन सा एसिड है बताइए? Hydrozoic acid. हाइड्रोजोइक एसिड। क्लियर। और साथ में आपने रखा हुआ है यहाँ पर कंसंट्रेट H2SO4 से रिएक्शन करवा रहे हो। बताइए अब पहचानोगे कैसे? तो आप बोलोगे कि देखो सर, अगर मुझे कहीं भी क्या दिख जाए, बेंजोइक एसिड दिख जाए और हाइड्रोजोइक एसिड, और साथ में फिर क्या है बताइए यहाँ पर? बताइए यहाँ पर कॉन्सेंट्रेट Concentrated H2SO4. सल्फ्यूरिक एसिड बोलिए चाहे H2SO4 बोलिए। अब एक बात बताओ, ध्यान से सुनो आप लोग, क्या यहाँ पर एसिड एसिड भर के एसिड एसिड नहीं दिख रहा आप लोगों को? Yes, sir. हर जगह भर भर के एसिड दिख रहा है, ये तो बड़ी खतरनाक बात हो गई। हाँ, सो यहाँ पे एक चीज बड़ी काम की है। अगर आपसे कोई कहे कि भाई एसिड और एसिड कैसे रिएक्ट कर सकते, ये सोचने वाली बात है कि नहीं बताओ? एसिड बेस तो हमने सर रिएक्शन सुना था, लेकिन क्या एसिड एसिड का कौन सा रिएक्शन होता है? तो अब एक ध्यान से सुनिएगा कि भाई अगर मैं आपसे कहूँ, क्या मैं इसको मिटा दूं क्या, ये वाले पोर्शन को, इसको? Yes, sir. चलिए आ जाइए। सो अब मैं इसको मिटाता हूं, और आपसे एक बात कहता हूं, सुनिएगा आप लोग। यहाँ पे 2 चीजें हैं। एक आपका यहाँ पर क्या दिख रहा है सर? बेंजोइक एसिड। क्या दिख रहा है बताइए? Benzoic acid. इनके लोन पेयर की वजह से ये। और दूसरा कहानी यहाँ पर ये है सर कि आपके पास दिख रहा है H2SO4। बताइए, ये बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है। कैसा एसिड है बताइए? बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड। और ये कैसा होगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। Weak. सुन रहे हो क्या सब लोग? हेलो 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 Yes, हेलो। sir. Yes, sir. यार इसकी डेफिनेशन, सॉरी यार, किसकी डेफिनेशन? अकॉर्डिंग टू मी केमिस्ट्री बहुत इजी सब्जेक्ट है, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। ओ, फर्स्ट टर्म में मेरे को 50 में 50 मिला था। क्या बात है प्रतिभा, क्या बात है, बहुत बढ़िया, ग्रेट। सो हो क्या रहा है
कि अगर मैं आपसे कहूं कि भाई ये वाला जो है ना आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है, कैसा है स्ट्रॉन्ग एसिड, और ये कैसा है वीक बेस, तो अगर इन दोनों को मिक्स करेंगे ना, तो ध्यान से सुनिएगा, जो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा वो कैसा काम करेगा, एसिड की तरह, लेकिन जो वीक वाला होगा वो कैसा काम करने लगेगा उसके कंपैरिजन में। बेस। समझ गए आप लोग? Yes, sir. चलिए, तो बहुत बढ़िया। अब एक चीज और ध्यान से सुन लीजिएगा यहाँ पर, अच्छा बहुत छोटा छोटा लिख रहा हूँ, दिखाई दे रहा है प्रॉपर क्या आप लोगों को? Yes. एक चीज और यहाँ पे देखिएगा, ये जो हाइड्रोजोइक एसिड है दोस्त, इसका स्ट्रक्चर बहुत लोगों को पता नहीं होता है। स्ट्रक्चर पता नहीं होगा तो हम कुछ नहीं कर सकते। इसके दो स्ट्रक्चर्स पॉसिबल होते हैं, बहुत ठीक ठाक स्ट्रक्चर दो होते हैं, और उनमें से एक स्ट्रक्चर को हम यूज करेंगे ताकि एक स्टेप हमारा क्या हो जाए, कम हो जाए। तो यहाँ पे देखिएगा, ये रहा सर H, यहाँ पर N, डबल बॉन्ड N, यहाँ पर N, और यहाँ पर भी आप देखेंगे कि ये रहा सर N हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर मिलने वाला है, यहाँ पर N निगेटिव पॉजिटिव, यहाँ पर निगेटिव मिलने वाला है। ठीक है, तो हो क्या रहा है, इसका एक और स्ट्रक्चर पॉसिबल होता है कि अगर इस वाले बॉन्ड को मैं इधर ब्रेक करूं तो एक यूनिट और क्या आएगा बताइए? नेगेटिव। क्या आएगा? मैंने गलत स्ट्रक्चर बना दिया क्या? नहीं, गलत तो नहीं। ये नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव, गलत गलत गलत। चलिए कोई नहीं, वेट अ मिनट। हाँ, ये H, ये रहा N, यहाँ पे N ट्रिपल बॉन्ड N, और ये प्लस। याद रखिएगा हम कौन सा स्ट्रक्चर यूज करने वाले हैं, ये वाला स्ट्रक्चर हम यूज करेंगे। कौन सा स्ट्रक्चर? हाइड्रोजोइक एसिड का ये हाइड्रोजोइक एसिड है। क्या इसको हम लोग न्यूक्लियोफाइल बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते इस नाइट्रोजन को? यस। यस सर। क्या बोलेंगे इसको? न्यूक्लियोफाइल बोलेंगे। अब अगर हमें कहीं जरूरत है सर, तो हमें जरूरत किसकी है कि सर कोई भी इलेक्ट्रोफाइल दिख जाए अपना काम हो जाएगा, ये न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करेगा। सो सबसे पहले आप यहाँ पे प्रोडक्ट लिख लीजिए यहाँ पे इसका, कि देखो सर अगर आपको दिखा बेंजोइक एसिड और हाइड्रोजोइक एसिड साथ में कंसंट्रेट H2SO4 से हमने ट्रीट करा, तो यहाँ पे कौन सी रिएक्शन होगी? स्मिडिट रिएक्शन। और वो स्मिडिट रिएक्शन में सर जी एक चीज बड़ा खास है, यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा? NH2। और ये जो कार्बोक्सिलिक वाला कार्बन है, बताइए एसिड से एमाइन बना रहे हैं, एक बात बताओ, एसिड से क्या हम बेस बना रहे हैं कि नहीं बना रहे? Yes. किसी को समझ में आया Yes, क्या? sir. Yes, sir. बताओ ये क्या है आपका? बेंजोइक। बेंजोइक एसिड। और ये एनिलीन क्या है आपका? बेस। Base है। अब बताओ, अब एसिड से किस में कन्वर्ट कर रहे हैं इसको? सर बेस बना रहे हैं हम लोग। तो अब क्या होगा, ध्यान से सुनिएगा, कि हाइड्रोजोइक एसिड दिख जाए, कंसंट्रेट H2SO4, और कार्बोक्सिलिक एसिड, क्या ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, वो कहीं भी दिख जाए, तो आप क्या बनाओगे? सीधा एनिलीन यानी अमाइन में कन्वर्ट कर दोगे, ये बेस है। और याद रखिएगा कि ये जो कार्बन है ना, ये वाला कार्बन किस फॉर्म में निकल जाता है? ये CO2। कार्बन डाइऑक्साइड। समझ गए ना, CO2 के फॉर्म में निकल जाएगा। और यहाँ पर साथ में आपका नाइट्रोजन गैस भी निकलेगी। ये आपका रिएक्शन है, ये बाई प्रोडक्ट है आपका CO2, साथ में क्या है? नाइट्रोजन गैस। ये रिएक्शन कैसे होती है उसको ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले मैं नंबरिंग कर देता हूँ, कौन कौन रिएक्ट करेगा वो देखिएगा। सबसे पहले ये एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, और दूसरा रिएक्ट करेगा सल्फ्यूरिक एसिड। Sulfuric acid। और उसके बाद आपका कौन अटैक करने वाला है बताइए? हाइड्रोजोइक एसिड। नंबरिंग से क्लियर हो गया ना? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अपने रिएक्शन मैकेनिज्म की तरफ। किसकी तरफ? Reaction mechanism. मैकेनिज्म। चलिए आ जाइए, देखिएगा भाई यहाँ पर आपको एक चीज बड़ी खास दिख रही है सर, ये हमारा क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड है। और मैंने यहाँ पर OH को नीचे लिख दिया हूं ताकि आसानी से समझ में आए। अब बताइए एसिड का काम क्या है?
कि नहीं? बताइए आप लोग, सोचिए सोचिए। ये H+ कहाँ से आया? एसिड से कौन से एसिड से आया? कौन से एसिड से आया? बताइए बताइए बताइए। हेलो, Benzoic acid से। कार्बोक्सिलिक एसिड ये सल्फ्यूरिक वाले जो साहब है ना, ये साहब देखो, ये हमारा फर्स्ट है, ये हमारा सेकेंड वाला है। बताइए, ये इसको दे देगा। तो अब ये क्या हो गया सर? एक चीज बताओ, ये OH, और यहाँ पे एक चीज दिखेगा कि ये डबल बॉन्ड O, यहाँ पर H। इस पे प्लस आया, क्यों आया? कोई बताएगा? बताइए। ऑक्सीजन लोन पेयर इलेक्ट्रॉन दिया H+ को, तो उस पे पॉजिटिव आएगा, और हाइड्रोजन लिया तो उस पे नेगेटिव। ये दोनों मिलके न्यूट्रल हो गए, लेकिन ऑक्सीजन दिया तो है। अब बताइए, क्या ये अनस्टेबल है कि स्टेबल? कोई बताएगा मुझे? अनस्टेबल। अनस्टेबल। याद रखिएगा, बहुत खास बात है कि अगर कार्बन से, ये कार्बन दिख रहा है क्या आपको? कार्बन, यस सर इसी से अगर कार्बन से ना दो इलेक्ट्रोनेगेटिव, जैसे ये ऑक्सीजन, इधर भी ऑक्सीजन, ठीक है, दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एक साथ जुड़ गया, मतलब वो ठीक कंडीशन में नहीं है, उससे सारे इलेक्ट्रॉन खींच ले रहे हैं, बहुत गरीब हो गया। अब वो कैसा हो जाएगा? बताइए, अनस्टेबल। तो अगर कहीं भी कार्बन से अगर ऐसा लगता है आप लोगों को कि दो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नेगेटिव एटम अटैच्ड है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, चाहे ऑक्सीजन नाइट्रोजन, ये चीजें अगर अटैच्ड है, तो वो उतना स्टेबल नहीं होता है। समझ गया ना? वो उतना स्टेबल नहीं होता। नहीं होता। तो बताइए, यहाँ पे ये कैसा हो जाएगा? अनस्टेबल होगा कि नहीं होगा? यस सर। Yes, sir. अनस्टेबल हो गया। तो अब क्या होगा सर? ये वाला बॉन्ड जो है किधर ब्रेक हो जाएगा? इस तरफ। आपको नया प्रोडक्ट, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट जो मिलने वाला है, वो कुछ कहानी इसकी ऐसे होने वाली है। क्या कोई बताएगा ये क्या बन गया है? इलेक्ट्रोफाइल। क्या बन गया बताओ? Electrophile. क्लियर गाइस? अब बताओ, क्या हमारे पास अब तीसरा रिएजेंट कौन अटैक करेगा? हाइड्रोजोइक एसिड, ये वाला अटैक करेगा कि नहीं करेगा? Yes, sir. यस सर। क्योंकि ये कैसे है सर? न्यूक्लियोफाइल। अब ये जो हाइड्रोजोइक एसिड, यहाँ पे देखो, यहाँ पे येलो कलर की गोलू गोलू में करके दिखा रहा हूँ आप लोगों को, क्या बताया था कि न्यूक्लियोफाइल है ये? Yes, sir. यस सर यस सर। अब क्या होगा सर? आपका जो हाइड्रोजोइक एसिड था ना, ये N, और इसको मैं थोड़ा सा अलग तरीके से दिखाता हूँ। ये रहा N, यहाँ पर N ट्रिपल बॉन्ड N, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर आपका हाइड्रोजन, ये नेगेटिव लोन पेयर। अब ये कहाँ अटैक करेगा? इस इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक करेगा, और जैसे ही अटैक किया साहब, क्या हो जाएगा? अटैच हो जाएगा कार्बन से। किससे अटैच हो गया? इधर OH, इधर भी आपका OH, और यहाँ पे क्या हो गया? N, ठीक है, यहाँ पे H, और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन प्लस। क्या इतना समझ में आया क्या आप सबको? Yes, sir. यस सर। Yes. सोचो, एक चीज याद करो, आप लोगों को बहुत पहले बताया था, क्या मैं आइसोसाइनेट, बताओ क्या बना दूं इसको? आइसो, Cyanide. साइने। और उसका हाइड्रोलिसिस कर दूं, आसानी से अमाइन बनेगा कि नहीं बनेगा? किसी को याद आया क्या? बहुत पहले बताया था। यस हेलो, यस सर Yes, सुन रहे sir. हो? सुन रहे हो? तो क्या अब Yes. हर रिएक्शन कहाँ बढ़ेगी? आइसोसाइनेट बनने की तरफ बढ़ेगी सर। और जैसे ही आइसोसाइनेट बन गया, अपना काम हो गया है। क्या हो गया बताइए? अपना काम हो गया। हाइड्रोलिसिस कर देंगे सर, आपको क्या मिल गया? एनिलीन मिल जाएगा यहाँ पे। अब हो क्या रहा है, ध्यान से सुनते रहिएगा। हमने कहा कि देखो सर, ये अनस्टेबल हो गया है, तो जैसे ही यहाँ पर ये लोन पेयर दिख रहा है, ये लोन पेयर क्या करेगा? इधर बॉन्ड इधर ब्रेक होगा, और ये साथ में OH आपका क्या हो गया? यहाँ से निकल गया। जैसे ही OH निकलेगा, तो बताइए, ये नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो इस पे क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा कि नहीं आएगा? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ये यहाँ से OH निकल गया, तो सर यहाँ पे कार्बन पे क्या हो जाएगा? एक OH, और यहाँ पर थोड़ा सा इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, थोड़ा ऊपर,
तो क्या हुआ देखिएगा, ये रहा सर नाइट्रोजन, यहाँ पे क्या हो गया H, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज भी है, और यहाँ पे एक चीज और खास देखने को मिलेगी आपको कि डबल बॉन्ड, और यहाँ पे N पॉजिटिव, यहाँ पे ये रहा कहानी। क्या इतना समझ में आया क्या ये स्ट्रक्चर बना? तो Yes, sir. Yes. क्लियर हो गया? चलिए सो बहुत बढ़िया। एक बात बताओ, क्या यहाँ पर ये नाइट्रोजन, ये वाला नाइट्रोजन जो बता रहा हूँ, क्या 4 बॉन्ड बनाता है क्या कभी? कैसा है ये? Unstable. बताओ, क्या यहाँ से डीप्रोटोनेशन होगा तो इस पे नेगेटिव आएगा और ये पॉजिटिव? बताइए यहाँ से क्या H+ निकला कि नहीं? Yes, sir. सी, ये रहा O, ये रहा H, और यहाँ पे आप लोग देखोगे N पॉजिटिव, और साथ में यहाँ पर क्या होगा कि भाई ट्रिपल बॉन्ड N+। एक चीज खास याद रखिएगा, ये वाला जो पोर्शन है कैसा काम करता है, कोई बताएगा मुझे? एजो ग्रुप, बेटर Better living group. बताओ, आसानी से उड़ जाएगा कि नहीं उड़ जाएगा? Yes, sir. Yes, sir. Yes. ये पॉजिटिव चार्ज नहीं है दोस्त, इसको याद रखिएगा। सो अब क्या हो रहा है कि भाई यहाँ पे जो है ना, इसको समझिएगा कि इतना स्ट्रक्चर आप लोगों को आ गया है, किसी तरह से आप क्या कर दो, आइसोसाइनेट बना दो। क्या बना दो बताइए? Isocyanate. आइसोसाइनेट। याद कराता हूं, आइसोसाइनेट का स्ट्रक्चर कैसा होता है, किसी को याद है क्या? सॉरी, ये N डबल बॉन्ड C, यही है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. और इसका फर्दर हाइड्रोलिसिस करा दो, आपको क्या मिल जाएगा? अनिलीन मिल जाएगा। तो अब वही कहानी है कि भाई किसी तरह से मैं क्या कर दूं कि भाई आइसोसाइनेट बना दूं, अपना काम हो जाएगा। तो भाई ध्यान से सुनिएगा, हम क्या कर रहे हैं कि ये वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है, ये वाला इतना सा, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, ये बेंजीन रिंग क्या हो जाएगी सर? ये रीअरेंज होके कहाँ आ जाएगी? यहाँ पर। समझ रहे हो क्या आप? Yes, sir. या तो ऐसे कर लो, चाहे सबसे सिंपल तरीका है, इसको थोड़ा सा मैं ऊपर लिख देता हूँ, ये वाला। क्या ये जो OH नीचे था, इसको मैं ऊपर लिख सकता हूँ क्या ऐसे? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, देखिएगा, ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इधर ब्रेक होगा, ठीक है, और ये वाला बॉन्ड जो है, ये वाला बॉन्ड इधर ब्रेक होगा, और ये बॉन्ड इधर ब्रेक होगा। बताइए यहां से कौन सा गैस निकलेगा? नाइट्रोजन गैस। कौन सा गैस बताइए? और क्यों नाइट- निकला पता चल गया ये? Yes, sir. ठीक है। सो अब हो क्या रहा है भाई कि ये देखिएगा आप लोग, ये रहा बेंजीन रिंग, यहाँ पर ये कार्बन, और कार्बन के साथ में ये जो ऑक्सीजन, और यहाँ पे H, यहाँ पे प्लस, और यहाँ पे आप लोग देखोगे कि भाई क्या हो गया बताइए? एक बॉन्ड इधर ब्रेक हुआ तो इसमें पॉजिटिव आया, इस वाले ब्रेक होने की वजह से क्या, कलर बदलता हूं दिखाता हूं, बताइए, इसकी वजह से प्लस आएगा इस नाइट्रोजन पर, Yes, sir. और ये पाई बॉन्ड इधर ब्रेक हो रहा है तो इस पर निगेटिव भी आएगा कि नहीं आएगा? उतना ही। तो ये क्या हो गया? Yes, sir. Yes, sir. न्यूट्रल हो गया। और जैसे ही ये सर ये न्यूट्रल हुआ, तो अब बताइए क्या आप लोगों को कुछ समझ में आया? ये क्या बन गया है? नाइट्रीन। किन लोगों को समझ में आ गया क्या है ये? Nitrate. और कौन सा नाइट्रीन है ये? सिंगलेट नाइट्रीन है, इलेक्ट्रोफाइल है सर, एम्प्टी ऑर्बिटल वाला। अब हुआ क्या कि भैया यहाँ से साथ में 2 स्टेप एक ही बार लिखा देता हूं, ये क्या हो जाएगा इसका? डीप्रोटोनेशन। तो यहाँ से क्या निकल गया? H+, और इसका हो जाता है 1,2 फिनाइल शिफ्टिंग या रीअरेंजमेंट हो जाता है, 1,2 फिनाइल रीअरेंजमेंट हो जाता है। और ध्यान से सुनिएगा कैसे रीअरेंजमेंट होता है। तो सर ये वाला बॉन्ड इधर ब्रेक होता है, बताइए यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव आएगा कि नहीं आएगा? Yes, sir. Yes. समझ गए? और ये वाला बॉन्ड क्या हो जाता है कि अब ये बताइए, फिनाइल जो है अपना इलेक्ट्रॉन देगा इस नाइट्रोजन को, तो क्या बताओ नाइट्रोजन पे नेगेटिव आएगा कि नहीं आएगा? इसके एम्प्टी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन देके बॉन्ड बनाएगा तो
सुन रहे हो क्या? हेलो, Yes, sir. Yes, sir. sir. अब बताओ, नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन लिया और ये वाला बॉन्ड जो है बेंजीन रिंग वाला इधर ब्रेक हुआ, तो इसमें पॉजिटिव चार्ज आया। सोचो ध्यान से, बताओ, ये पॉजिटिव, कलर बदलता हूँ, ग्रीन कलर में देखिएगा, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, क्या डबल बॉन्ड बना देंगे कि नहीं बना देंगे? Yes. Yes, sir. तो अब आप सोचो कि सर ये क्या हो गया आपका? सर ये हमारा बेंजीन, सॉरी 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 सॉरी, अब यहाँ पे मैं ऐसे ही लिख देता हूँ, नाइट्रोजन, ये डबल बॉन्ड कार्बन, और ऊपर की तरफ ऑक्सीजन है, और यहाँ पे आके इससे कौन अटैच्ड हो गया है? Benzene. बताओ, इसको क्या, ये जो ऑक्सीजन है ये वाला, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या? Yes, sir. Yes, sir. और इसका हम क्या कर देंगे फर्दर? Hydrolysis. अब बताओ क्या मिल गया आपको? Aniline. 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 साथ में आपको यहाँ पर CO2 गैस भी निकलेगा, नाइट्रोजन गैस भी निकल गया था, वो तो नाइट्रोजन तो यहाँ पे आपका निकल ही गया था, तो उसको बताने की जरूरत नहीं है। आई होप कि इतना समझ में आ गया। एक बात बताओ, इतना सारा मैकेनिज्म क्या बोर्ड में पूछ सकता है क्या? No, sir. No, sir. नहीं, No, sir. जो आपके नीट वगैरह के एग्जाम है वहां पर पूछेगा, और वहां पे करना क्या है, आपको ट्रिक पता होनी चाहिए कि सर देखो ना, यहाँ पे देखो, ये एसिड देख रहे हो, हाइड्रोजोइक एसिड देख रहे हो, कंसंट्रेट H2SO4 देख रहे हो, इससे बन क्या रहा है सर? सीधा कार्बोक्सिलिक को हटा के वहां पे क्या जोड़ दो? NH2. NH2. अब बताओ, गधा मजदूरी करने की जरूरत है हमें? नहीं सर, हमें रिएक्शन पता कर लेना है, बाकी तो हम कांड करके आ जाएंगे पूरा। डन? अब कोई दिक्कत? No, sir. No, sir. No. Sir. No, sir. चलिए, सो आगे बढ़ते हैं। हमने स्पिरिट रिएक्शन में बहुत टाइम दे दिया आपको समझाने के लिए, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था इसलिए। अब आगे बढ़ते हैं, फेनाइल आइसोसाइनाइड एंड आइसोसाइनेट, क्या बताइए? इसको मैं बताऊंगा नहीं, बताऊंगा इधर सेंस की, पहले तो आप लोग याद रखिए, फिनाइल जो आइसोसाइनेट है, इसका हाइड्रोलिसिस जो कि अभी हमने छोड़ा है, इससे पहले छोड़ा हुआ है, अगर आप क्या करते हैं, ध्यान से सुनिए, क्या करते हैं आप, ये रहा फिनाइल ग्रुप, और यहां से आपका नाइट्रोजन डबल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और इसका आप क्या कर रहे हो भाई? ये अमाइन नहीं है, ये क्या है? Aniline. एनिलीन, इसको हटा दो। इसका आप कर रहे हो सर एसिड हाइड्रोलिसिस कर रहे हो, क्या कर रहे हो? एसिड हाइड्रोलिसिस, चाहे नॉर्मल हाइड्रोलिसिस भी आप करवाओगे तो आपको क्या प्रोडक्ट मिलेगा? कोई बताएगा मुझे? Aniline. Aniline. बाई प्रोडक्ट CO2 प्लस। बताइए ये कौन सा ग्रुप है? फेनाइल क्या है बताइए? Phenyl. Yes, तो sir. क्या बोलोगे इसको? फिनाइल आइसोसाइनेट, क्या बोलोगे? Phenyl isocyanate. Phenyl isocyanate. डन गाइस, क्लियर? अब कोई दिक्कत नहीं होगी, मुझे लगता है आइसोसाइनेट देखते ही हाइड्रोलिसिस करके आप बना दोगे। बताइए कुछ करना है क्या यहाँ पर? इसको हटा करके यहाँ पर क्या जोड़ दो बताओ? हाइड्रोजन। डन, क्लियर? Yes, 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 sir. sir. Yes. बस आपको पहचानने आना चाहिए। अब हम बात करते हैं फिनाइल आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनेट ये था, आइसोसाइनाइड का भी अगर आप हाइड्रोलिसिस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा बताइए? Aniline. एनिलीन मिलने वाला है। और उस एनिलीन का क्या मैं वो मैकेनिज्म बताऊं कि रहने दूं, समझा दूं ऐसे ही? ऐसे ही समझा दो। ऐसे समझा दो। ठीक है, ताकि वो ज्यादा अच्छा रहे, टाइम हमारा कम लगे और हमें थोड़ा बहुत याद करने की जरूरत रहे। Yes. वेट अ मिनट। तेरा चलिए आगे, हाँ शिवानी बोलिए। सर नाइट्रोजन गैस कैसे निकली?
एक्चुअली यार फिनाइल आइसोसाइनेट का हाइड्रोलिसिस मैं पहले ही बता चुका हूँ। हाँ नाइट्रो, अरे सॉरी यार, यहाँ पे नाइट्रोजन गैस नहीं निकलेगी, सॉरी। हेलो शिवानी, यस सर, यही पूछ रही ये थी मैं। नाइट्रोजन नहीं निकलेगा, ये तो यहाँ पे ये हाइड्रोजन H2 के साथ ही रहता है। वो इससे पहले वाले स्टेप में जब हम कर रहे थे ना, तो यहाँ पे ये नाइट्रोजन निकल रहा था, आप देख रहे हो क्या? वो उसकी वजह से मैंने गलती से लिख दिया था, सॉरी। नाइट्रोजन गैस नहीं निकलेगा। यहाँ पे आ जाइए, अगर आप क्या करते हो, फिनाइल आइसोसाइनाइड का क्या करवा रहे हो आप लोग, एसिडिक हाइड्रोलिसिस करवा रहे हो। देखिएगा N ट्रिपल बॉन्ड C, यहाँ पे नेगेटिव, और यहाँ पे क्या आ जाता है बताइए, पॉजिटिव चार्ज। क्या आता है बताइए, पॉजिटिव। पॉजिटिव चार्ज। इसका अगर आप H प्लस साथ में अलोंग विथ वाटर, यानी कि ये जो मिक्सचर, ये तो देख रहे हो ना, इसको कैसे लिखा हुआ मिल सकता है बताइए, हाइड्रोनियम आयन। इसका मतलब एसिड है सर, ये एसिड एक्वस एसिड है, पानी में आपने थोड़ा सा HCl चाहे थोड़ा सा H2SO4 डाल दिया है, और ये हाइड्रोनियम आयन के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। हो क्या रहा है दोस्तों, कि भाई आपको करना क्या है, ध्यान से सुनिएगा, कि यहां से ये वाला बॉन्ड ब्रेक करना है। कौन सा बॉन्ड ब्रेक करना है बताइए, ट्रिपल बॉन्ड। क्लियर। और यहाँ पे क्या Yes, कर sir. देना है, 2 हाइड्रोजन जोड़ देना है, और इधर इस वाले कार्बन में आपको क्या करना है, 1 हाइड्रोजन, और साथ में क्या जोड़ोगे बताइए, OH जोड़ देना है, क्योंकि वाटर ही एडिशन ऑफ वाटर हो रहा है। तो ध्यान से सुनिए, यहाँ से 2 हाइड्रोजन दे दीजिए, और यहाँ से क्या कर दीजिए, 1 H2O का 1 हाइड्रोजन और 1 OH जोड़ दो, आपका प्रोडक्ट मिल गया है सर। प्रोडक्ट क्या मिलेगा बताइए, एनिलीन प्लस HCOOH। यहाँ पे थोड़ा सा हमने कंफ्यूजन है इसको, लेकिन याद रखिएगा कि भाई आप क्या ऐड कर रहे हो, इसको फॉर्मिक एसिड में कन्वर्ट कर देना, ठीक है। सुन रहे हो क्या, हेलो हेलो। Yes, sir. यस सर। Yes, तो sir. मेन आपका एनिलीन प्रोडक्ट मिलने वाला है, और दूसरा मिलने वाला है फॉर्मिक एसिड। ये रिएक्शन मैकेनिज्म से ही निकलता, पर खैर कोई बात नहीं, फिलहाल जितना हो गया सो हो गया, आप लोगों को याद रखने की इसको जरूरत है। अब बात करते हैं कार्बाइल अमाइन रिएक्शन। क्या कार्बाइल अमाइन पिछला किसी को याद आ रहा है, एक बार फटाफट पेज पलट लो Yes, और sir. देखो आप लोग। यस सर। आप लोग बताओ कार्बाइल अमाइन में क्या क्या था, आपका एक एलिफेटिक अमाइन थी, साथ में एक चीज और था, KOH था, बेस था, और साथ में और क्या था बताइए, क्लोरो। ठीक है, तो अब बताइए, हमने एलिफेटिक अमाइन में पढ़ा हुआ था RNH2 था। तो अगर आपको एनिलीन का एक्चुअली टेस्ट है, किसका टेस्ट है बताइए, टेस्ट ऑफ एनिलीन। एनिलीन या प्राइमरी अमाइन का, जो कि क्या बना देता है बताइए, यहाँ पे बनाता है RNC बनाता है। इसको हम बोल देते हैं आइसोसाइनाइड टेस्ट। क्या बोल देते हैं बताइए, फेनाइल आइसोसाइनाइड बोलो। वैसे मैंने बस बोल दिया आइसोसाइनाइड टेस्ट इसका नाम है। और इसको टेस्ट को पता कैसे करते हैं, तो सर जो इसकी स्मेल होती है, क्या होती है बताइए, स्मेल। बैड स्मेल होती है, बहुत गंदा स्मेल होता है, जिसकी वजह से आप पहचान लेते हो कि सर ये क्या बन गया है बताइए, आइसोसाइनाइड। क्या बना हुआ है बताइए। आइसोसाइनाइड। अब हुआ क्या कि जब हमने एलिफेटिक एमाइन में हमने पढ़ा कि सर मेरे पास क्या था, CH3, क्या था बताइए, CH3, क्या Cl. था, क्या था बताइए, NH2। क्या था, एनिलीन। एनिलीन था कि अमाइन बताइए। एलिफेटिक में आपके पास क्या होगा, एमाइन। एलिफेटिक अमाइन होगा, और एनिलीन का हम पढ़ रहे हैं तो क्या होगा बताइए, सॉरी मतलब अगर एरोमेटिक की बात कर रहे हैं तो एनिलीन होगा आपका। तो यहाँ पे क्या था देखिएगा, CHCl3, और साथ में KOH. KOH, चाहे कोई भी आप बेस ले सकते हो, NaOH भी आप ले सकते हो। तो चलो हमने क्या ले लिया बताइए, सोडियम हाइड्रोक्साइड। 3 मोल है कि 4 मोल, कोई कंफर्म करेगा मुझे। 3। 3 more. 3 more.
चलिए, सो 3 मोल आपका NaOH है और हॉफमैनन डिब्रोमाइड जो रिएक्शन है वहां पे 4 मोल होगा आपका। ठीक है, हो क्या रहा है दोस्त कि भाई ये जो कहानी है इसमें कुछ करना ही नहीं है आपको, क्या बताइए, कुछ करना ही नहीं है, मैकेनिज्म मैंने पहले बता रखा है। हो क्या रहा है कि सर एक काम करो, कान खोल के आप लोग सुनो, ये जो आप देख रहे हो क्या, ये H2 क्या देख रहे हो बताओ, H2. H2. यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है सर। देखो ये रहा आपका CH3, ये रहा नाइट्रोजन, और इसे ट्रिपल बॉन्ड से C जोड़ दो, ये माइनस ये प्लस, ये क्या बन गया बताइए, Methyl isocyanates. डन, क्लियर हो गया क्या, सुन रहे हो आप लोग? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बस अब बताओ, इसके बेसिस पे ये दो ही देता है, एक तो प्राइमरी एमाइन का टेस्ट देता है और दूसरा एनिलीन का टेस्ट देता है, बैड स्मेल होने की वजह से आइसोसाइनाइड बनाता है, जो कि बहुत बार बता चुका हूँ, नोट करते हुए और याद करते हुए चलिएगा। एक बात बताइएगा, क्या आप लोग इसके लिए प्रोडक्ट ड्रॉ कर लोगे कि नहीं कर लोगे, बताइए। CHCl3 का नाम Chloroform. Chloroform. क्लोरोफॉर्म, और अलोंग विथ बेस, क्लोरोफॉर्म को बेस के साथ रिएक्शन करवाते हो डाई क्लोरोकार्बीन बनता है, और वो कार्बीन फिर यहाँ पे अटैक करता है। सो अब यहाँ पे आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा कुछ नहीं करना है सर, देखो मैंने बता रखा हूं कैसे करना है, बताइए। यहाँ से इसको हटा करके नाइट्रोजन से क्या कर दोगे बताइए, कार्बन अटैच कर Carbon. दोगे। ये बताइए कौन सा कंपाउंड बन गया ये, Phenyl Phenyl isocyanate. isocyanide. और इसकी स्मेल कैसी होगी, Bad smell. Bad Bad smell. smell. इससे आपको पता चल जाएगा, जैसे ही बेकार बहुत गंदी स्मेल आई आपको कह रहे हैं ये आइसोसाइनाइड ही है सर, और इस तरह से आपको पता चल जाएगा कि एनिलीन हो चाहे एलिफेटिक अमाइन, तो कंपाउंड ये है। सो गाइस, अब आपको इतना तो प्रेडिक्ट करना आ गया होगा, मुझे लगता है कि आगे बढ़ना चाहिए, चलें। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. चलिए, अब हम बात करते हैं सिर्फ बेस, जो हमने पहले पढ़ा हुआ था, आर की जगह बस बेंजीन रिंग आ जाएगी, आर की जगह क्या आ जाएगा, एनिलीन की बात कर रहे हैं हम लोग, तो हमने तो तबाही मचा दी, एनिलीन। अब वो कह रहा है कि अगर मैं आपसे कहूं कि देखो सर, हम एनिलीन का किससे रिएक्शन करवा रहे हैं, एल्डिहाइड कंपाउंड से, किससे करवा रहे हैं बताइए, एल्डिहाइड से। Aldehyde जैसे ही compound से. एनिलीन का अगर आप एल्डिहाइड से रिएक्शन करवाओगे तो आपको जो कंपाउंड मिलने वाला है वो मिलने वाला है सिर्फ बेस मिलने वाला है। चलिए आ जाइए उसको समझते हैं। तो सर आप देख लो, यहां पर हमारे पास क्या है, एनिलीन है, क्योंकि हम एनिलीन की रिएक्शन की बात कर रहे हैं, तो ये हो गया NH2, और साथ में आपने एल्डिहाइड ले रखा हुआ है, तो मैंने कहा चलो सर कौन सा कंपाउंड ले लेते हैं बताइए, बेंजल्डिहाइड, बताइए इसका नाम, Aniline. Aniline. और इसका क्या हो जाएगा बताइए, Benzaldehyde. Benzaldehyde. क्लियर, बेंजल्डिहाइड। अब हो क्या रहा है, एक चीज बड़ा खास है यहाँ पे, आप लोग सोचो, बताइए यहाँ पे क्या, किसमें न्यूक्लियोफाइल और किसमें इलेक्ट्रोफाइल दिख रहा है, Sir, aniline लोग में nucleophile और benzaldehyde में sir electrophile. बताओ कौन सी रिएक्शन होगी, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी कि नहीं होगी, Yes. Yes, sir. बताओ 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 बताओ। NH2, कितने लोगों को लगता है कि NH2 कार्बोनिल के इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पर अटैक करेगा, अरे भाई आपको क्या दिखा है बताओ मुझे, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल, तो बताओ ये न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करेगा, Carbon पर. पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल निगेटिव, बताओ अब ये बॉन्ड किधर ब्रेक होगा, सही लिखा हो क्या, कितने लोग समझ गए हैं, Yes, sir.
डन। अब बताओ कि भाई ये रहा सर, आपने बता दिया बेंजीन, ये रहा एन, और एक हाइड्रोजन को मैं एक्सपेंड करके लिख देता हूं, और ये रहा सर कार्बन, और ये उससे अटैच्ड हुई बेंजीन रिंग। क्या समझ में आ रहा है क्या? हेलो हेलो, ये O माइनस, Yes, sir. और इससे एक हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच्ड है, एक हाइड्रोजन जो पहले दो हाइड्रोजन थे। बताइए क्या ये नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन, बताइए क्या किया है उसने? दिए है सर। Coordinate. क्लियर, समझ रहे हो क्या? हेलो। यस सर। Yes. Yes, sir. Yes, sir. अब भाई बताओ, ये जो है ना, क्या हो जाता है? इंटरमोलिकुलर एब्स्ट्रैक्शन ऑफ प्रोटॉन। क्या होता है? नोट करिए, इंटर मॉलिक्यूलर रिमूवल ऑफ प्रोटॉन लिख देता हूं, ज्यादा आसान रहेगा ना। Yes, sir. Yes, sir. रिमूवल ऑफ प्रोटॉन। बताइए क्या ये वाला जो नाइट्रोजन है स्टेबल होगा कि अनस्टेबल? स्टेबल कि अनस्टेबल? बताइए। Unstable. Unstable. अब ये देखो, यहाँ पे ऑक्सीजन भी साहब बोल रहे हैं मैं भी अनस्टेबल हूँ यार, मैं तो एकदम मतलब तबाह हो जाऊंगा, ऐसे बर्बाद हो जाऊंगा। तो क्या होगा? ये कहेगा सर मुझे एक वैलेंसी चाहिए, और ये नाइट्रोजन क्या बोल रहा है? सर एक हाथ मेरा बढ़ गया है भाई, मैं 3 बॉन्ड ही बना सकता हूँ, 4 बॉन्ड नहीं बना सकता। नहीं बना और इधर ऑक्सीजन बोल रहा है कि मुझे 2 बॉन्ड चाहिए लेकिन एक ही है, मुझे एक कम है और उसको एक ज्यादा है। तो बताइए एक वैलेंसी शिफ्ट हो जाएगी, ये इधर आ जाएगा, ये बॉन्ड इधर ब्रेक हो जाएगा। बताइए नाइट्रोजन पर नेगेटिव आएगा और इस हाइड्रोजन पर पॉजिटिव, ये इलेक्ट्रॉन दे देगा तो इसे आके अटैच हो जाएगा। अगला स्ट्रक्चर आप लोग बताइए क्या सही लिखा है और समझ में आया कि नहीं? चलिए आ जाइए। ये रहा सर, ये हाइड्रोजन इधर, ये इधर आपकी क्यूट सी बेंजीन रिंग, और इस OH को मैं इधर लिख देता हूं। और अगर इजाजत हो, क्या इजाजत हो और समझ रहे हो आप लोग, तो बताइए ये जो NH का बॉन्ड है, क्या इसको ऊपर लिख सकता हूँ क्या मिटा के? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. समझ गए ना आप लोग? तो अब बताइए कि यहाँ पर आप देख रहे हो यहाँ पर कि भाई यहाँ पे इसको यहाँ से क्या निकल जाएगा? वाटर Water. मॉलिक्यूल्स। क्या निकल जाएगा बताइए? वाटर मॉलिक्यूल। Water. Water. ठीक है, ये आपका वाटर, इसको हम बोल देते हैं अल्फा हाइड्रोक्सी अमाइन कंपाउंड कुछ बनता है, इसका नाम होता है। और ये देखिएगा भाई, जैसे ही डबल बॉन्ड बना तो यहाँ पर नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड कार्बन, और इधर आपको मिल गया एक बेंजीन रिंग, इधर हाइड्रोजन। बताइए ये लोन पेयर दिख रहा है क्या आपको नाइट्रोजन के पास? Yes, sir. Yes, sir. इसको क्या आप लोग बोल सकते हो? अनसेचुरेटेड बेस। क्या बोल सकते हो बताओ? अनसेचुरेटेड। अनसेचुरेशन का मतलब क्या होता है? Double bond or triple bond. और इसका दूसरा नाम क्या है? क्या नाम है बताओ आप लोग इसको? बोलोगे क्या? सेफ Safe बेस। Safe और ये base. बेस की तरह बिहेव क्यों कर रहा है? क्योंकि सर इसके पास, नाइट्रोजन के पास क्या है बताइए? Lone pair. लोन ऑफ, जिसकी वजह से वो बेस की तरह काम करता है। इसको हम लोग बोल देते हैं सेफ बेस। एक बात बताओ, अब सोचो आप लोग, सेफ बेस कैसे फॉर्म करता है? सर आपका एनिलीन और दूसरा एल्डिहाइड कंपाउंड रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा बताइए? Shift space. समझ गए आप लोग? Yes, sir. Yes, sir. एक सेकेंड, टाइम कितना हुआ? 19:19। हाँ, एक काम करिए आप लोग, थोड़ा सा रेस कर लीजिए 10 मिनट, फिर हम लोग कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? Yes. यस सर। Yes, हाँ, sir. क्योंकि बहुत बोर हो गए होंगे पक पक के, पढ़ पढ़ के, सॉरी। हाँ, No, sir. तो चलिए मैं थोड़ी देर के लिए एक काम करता हूँ कि रिकॉर्डिंग पॉज कहाँ से होता है? अच्छा यहीं से होता है। पॉज कर देता हूँ, और तब तक आप लोग पानी वानी पी लीजिए और थोड़ा सा लंबी सांस ले लीजिए, चल लीजिए, फिर हम लोग कंटिन्यू करते हैं। Okay. चले कंटिन्यू करें।
Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलिए तो बहुत बढ़िया, कंटिन्यू करते हैं। और कुछ 3 to 4 रिएक्शंस है, 3-4 इतना ही होगा, इससे ज्यादा रिएक्शन नहीं होगा। मैं देख लेता हूँ। ये तो हमने कवर कर लिया। हैलोजिनेशन वगैरह जो मैं पहले ही पढ़ा चुका हूँ, पर एक आध दो बार आप लोगों से टेस्ट देख लूंगा उसका। सो अब बात करते हैं हम लोग कि भाई एक है हिंसबर्ग रिएजेंट वाला रिएक्शन, जो कि मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, एक बार और बता देता हूँ। तो कार्बाइल एमाइन रिएक्शन क्लियर हो गया ना, कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना। ये No, टेस्ट sir. फॉर एनिलीन भी है, याद रखिएगा। क्या है ये? For aniline. Test for aniline. टेस्ट फॉर एनिलीन। बताइए इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कैसे पहचानोगे ये? इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? तो आप क्या कहोगे कि सर एक That- काम करते हैं, एक बीकर में हमने क्या ले लिया? एनिलीन। साथ में उसके बाद आपने एक अलग बीकर लिया। सर क्या लिया बताइए? एक अलग बीकर, ये सेकेंड और ये थर्ड। आपने क्या लिया बताइए? इसके अंदर क्लोरोफॉर्म और इसके अंदर बेस डाला, और इसका रेशियो कितना था? 1:3। कि भाई अगर 1 ml क्लोरोफॉर्म लिया है तो 3 ml क्या लोगे? Base. Base. और देखिए अब ये कौन हो गया? TT1। TT1 का मतलब टेस्ट ट्यूब 1, और ये क्या हो गया? टेस्ट ट्यूब 2। अब इसको क्या करो? एनिलीन को इसमें डाल दो, और जैसे ही डालोगे तो इसका स्मेल कैसे आएगा? Bad. Bad. और बैड स्मेल का मतलब क्या बन गया आपका? आइसोसाइनाइड। क्या बन गया? Isocyanide. Isocyanide. इससे आपको पता चल गया कि सर फेनाइल आइसोसाइनाइड यहाँ पर है। तो चलिए ये एक टेस्ट था आपका एनिलीन का। अब हम बात करते हैं हिंसबर्ग रिएजेंट जो हमने पढ़ा हुआ था, सेपरेशन ऑफ एनिलीन की, सॉरी आइसोलेशन या सेपरेशन ऑफ अमाइन की बात कर रहे थे। यहाँ पर टेस्ट फॉर एनिलीन की तरफ भी आप देख सकते हो कि भाई एनिलीन क्या है बताइए? प्राइमरी अमाइन क्या है? Primary amine. एनिलीन क्या है भाई? सेकेंडरी अमाइन, टर्शियरी अमाइन की प्राइमरी अमाइन? कोई बताएगा मुझे? हेलो Primary. हेलो Primary हेलो। Primary amine. amine. बताइए एक ही कार्बन से अटैच है तो इसको बोलोगे प्राइमरी अमाइन। सर हिंसबर्ग रिएजेंट तो क्या होगा? रिएक्शन करेगा और बेस के साथ क्या होगा? ये डिसॉल्व भी होगा। होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. Yes, sir. समझ में आ गई बात? तो हिंसबर्ग रिएक्शन के साथ, और हिंसबर्ग रिएजेंट कोई बताएगा मुझे क्या होता है? क्या होता है? BHC। Sulfonyl. हिंसबर्ग Benzene रिएजेंट sulfur. सर And then sulfonyl chloride. ये क्या है? ये बेंजीन हो गया। बताइए सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और ये क्लोरीन। बताइए बेंजीन, सल्फोनाइल, क्लोराइड। क्लियर गाइस? इतना समझ में आया क्या? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. बताइए ये जो सल्फर है बहुत इलेक्ट्रोफिलिक है कि नहीं? Yes. Yes, sir. बताओ। Yes, ये sir. ऑक्सीजन भी इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच रहा है, ये ऑक्सीजन भी अपनी तरफ, ये क्लोरीन भी। बताओ सल्फर के पास इलेक्ट्रॉन बचा ही नहीं, वो बोल रहा है भाई थोड़ा तो छोड़ दो, थोड़ा तो छोड़ दो। तो अब इसके पास इलेक्ट्रॉन की इतनी कमी हो गई है, इतनी डिफिशियंसी हो गई है कि अब जो एनिलीन है वो न्यूक्लियोफाइल कहीं से भी दिखा बोलेगा भाई मुझे इलेक्ट्रॉन चाहिए ही चाहिए। क्या बोलेगा? इलेक्ट्रॉन चाहिए ही चाहिए। सही है, समझ गए? तो अब होगा क्या कि सर हमारे पास जो है क्या है बताइए? एनिलीन। और ये साहब क्या कह रहे हैं वो सुनिए। ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर सर आपको क्या दिख रहा है? साथ में आपने क्या डाल दिया? Benzene sulfonyl BHC। chloride. Sulfonyl अब chloride. बताओ ये कहाँ अटैक करेगा? यहाँ पे। तो अब सल्फर 6 बॉन्ड से ज्यादा बना नहीं सकता, 6 बॉन्ड से ज्यादा बना नहीं नहीं सकता सकता। है। तो ये बॉन्ड इधर ब्रेक होगा। अगले स्टेप में आप देखोगे कि भाई कुछ कहानी और बदल गई। सर ये एन एक हाइड्रोजन को मैं एक्सपेंड करके लिख सकता हूं क्या बताइए? Yes, sir. Yes, sir. Sir. आप बताइएगा। देखिएगा एक O इधर, यहाँ पर क्या होगा? ये Cl इधर, और एक डबल बॉन्ड को मैं इधर लिख देता हूँ। बताइए टोटल बॉन्ड कितने? 6 कि नहीं? Yes. Yes, sir. बताओ नाइट्रोजन साहब कैसे हो जाएंगे? भिखारी जैसे।
इनके पास Yes. क्या चार्ज आएगा? पॉजिटिव, क्योंकि इन्होंने इलेक्ट्रॉन दिए हैं डोनेट कर तो पॉजिटिव चार्ज। बताओ ये अनस्टेबल हुआ तो अगले स्टेप में ये इधर डीप्रोटोनेट हो जाएगा। डीप्रोटोनेशन तो हुआ सर, आप देखो अगले स्टेप में ये आपका क्या हो गया? स्टेबल हो गया। NH, यहाँ पे सल्फर, ये डबल बॉन्ड, ये ऑक्सीजन, यहाँ पे Cl, और यहाँ पर जो है ये, और ये वाला Cl वाला जो है ना बॉन्ड बहुत वीक होता है, तो ये बॉन्ड इधर आएगा और ये वाला इधर निकल जाएगा। ठीक है, तो निकलेगा तो इसमें पॉजिटिव, और ये इसको इलेक्ट्रॉन दे करके सल्फर को डबल बॉन्ड बना लेगा। तो आपका जो प्रोडक्ट मिलने वाला है वो सर क्या मिलने वाला है? NH। और इस H को मैं एक्सपेंड करके लिख देता हूं। ये रहा आपका सल्फर, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और यहाँ पर आपका जुड़ गया है बेंजीन रिंग। और इसको अगर आप किस में ऐड करते हो बताइए? KOH में। तो ये कैसा हाइड्रोजन है? Acid. एसिडिक हाइड्रोजन, क्योंकि भाई अगर ये बॉन्ड इधर निकलेगा तो एनायन बनेगा, और ये एनायन बेंजीन के साथ रेजोनेंस से स्टेबलाइज होता है, जिसकी वजह से आपका कॉन्जुगेट बेस स्टेबल हो गया, तो वो ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन हो गया। तो अब ये इसमें क्या हो जाएगा? बेस में सॉल्युबल हो जाएगा सर। क्या हो जाएगा? Soluble. क्योंकि यहाँ पर एक एसिड है, तो इसकी वजह से बेस में वो रिएक्शन करके सॉल्युबल सॉल्ट बना देगा। तो ये आपका हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्शन होगी। कैसे होगी इसको भी देख लीजिएगा। तो ये भी एक टेस्ट है कि भाई अगर आपके पास एनिलीन है, क्या है बताइए? एनिलीन है, और हिंसबर्ग रिएजेंट डाल दिया तो पक्का रिएक्शन होगी, और साथ में बेस डाल दोगे तो वो सॉल्युबल भी होगा। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि सर ये एनिलीन कंपाउंड है। और यहाँ पर याद रखिएगा कि इसको आप बोल सकते हो, ध्यान से देखिएगा, इसका नाम क्या होगा? तो इसको आप बोलोगे एन फिनाइल। बताइए, नाइट्रोजन से अटैच्ड है तो आप क्या बोलोगे? Yes, एक sir. ब्रांच तो एन फिनाइल। ठीक है, और ये पूरा क्या हो गया? ये पूरा क्या हो गया आपका? अमाइड की तरह। बताइए, कार्बन होता है तो आप अमाइड बोलते हो, यहाँ पे सल्फर है तो क्या बोलोगे? सल्फोनामाइड। क्या सल्फाइड बोलोगे बताइए? सल्फोनामाइड Sulfonamide. ठीक है, सल्फोनामाइड। क्लियर गाइस? तो एन फिनाइल सल्फोनामाइड बनता है, और फिर KOH से रिएक्शन करेगा तो पोटेशियम सॉल्ट बना देगा जो कि सॉल्युबल होता है। बाकी चीजें क्लियर? बहुत बढ़िया। सो ये एनिलीन का एक टेस्ट हो गया है। तो एनिलीन प्लस हिंसबर्ग रिएजेंट डालोगे तो आपको सॉल्युबल हो जाएगा बेस में। तो यानी आप मान लीजिए कि वो आपका एनिलीन कंपाउंड है, एमाइड ना होकर के ये आपका एनिलीन। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमारे पास इतनी रिएक्शंस थी, और एक दो रिएक्शंस को मैं चाहता हूं कि रिवाइज करा दूं। कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज हैं उनको भी मैं आपको बता देता हूं, और फिर हम 10 बजे आज शाम को हम लोग डिस्कस कर लेंगे कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस वगैरह। एल्काइलेशन और एसाइलेशन, क्या किसकी बात करेंगे हम लोग बताइए? Alkylation and acylation. Alkylation and हेडिंग डालिए, एल्काइलेशन, और इधर क्या है? एसाइलेशन। और वो भी किसके लिए? सर एनिलीन की बात करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे देखिएगा, ये क्या है आपका? एनिलीन क्या है? Aniline. न्यूक्लियोफाइल। Nucleophile. इधर भी आपका क्या होगा बताइए? एनिलीन। Nucleophile. एल्काइलेशन, बताइए एल्काइलेशन से क्या समझ में आ रहा है? कुछ दिमाग में क्लिक कर रहा है कि सर एल्काइल ग्रुप, एलिफैटिक, एलिफैटिक हैलाइड। बताइए यहाँ पे क्या होगा? एलिफैटिक हैलाइड क्या होंगे? एलिफैटिक हैलाइड। और एसाइलेशन में यहाँ पर क्या होगा सर? RCOX होगा। क्या होगा बताइए? एसाइल ग्रुप होगा। एसाइलेशन मतलब कि भाई कार्बोनिल कंपाउंड वाला एसाइल ग्रुप, और एल्काइलेशन का मतलब कि भैया ये भी हैलाइड, ये एसाइल हैलाइड है। यहाँ पर क्या यूज करेंगे बताइए? ये क्या है आपका? Acyl एसाइल हैलाइड। और यहाँ पर क्या है बताइए? एलिफैटिक Halide. हैलाइड। halide. अब वो कह रहे हैं हम हैलाइड क्यों यूज कर रहे हैं सर?
एसाइलेशन एल्काइलेशन की कहानी कह रहा हूँ। क्यों ऐसा हो रहा है सर, वो समझिए, आ जाइए देखिए। तो ये रहा सर आपका एनिलीन। एनिलीन कैसा दिख रहा है आपको, न्यूक्लियोफाइल की तरह कि इलेक्ट्रोफाइल की तरह, कोई बताएगा मुझे? न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल, सबको समझ में आ रहा होगा। अब मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि देखो सर CH3 और यहाँ पर हमने आई ले लिया है। क्या ले लिया बताइए? आई ले लिया है। क्या ले लिया है? आयोडीन। मिथाइल आयोडाइड। एक बात बताओ, क्या ये पार्शियल पॉजिटिव और ये पार्शियल नेगेटिव होगा? कितने लोग इस बात को समझ गए? यस सर। Yes, sir. बताओ ये क्या दिख रहा है आप लोगों को? और ये इलेक्ट्रोफाइल। Electron. न्यूक्लियोफाइल। अब बताओ, क्या ये इस कार्बन पे अटैक करेगा? आयोडीन 2 बॉन्ड, इसे कार्बन 5 बॉन्ड तो बनाता नहीं है, 3 बॉन्ड पहले से बना हुआ है। ये साहब इधर उड़ जाएंगे और उड़ने के बाद एक चीज बड़ी खास दिखेगी आपको। स्ट्रक्चर ध्यान दीजिएगा आप लोग, बताइएगा। ये रहा नाइट्रोजन, ये साहब H, ये साहब H, और यहाँ पे क्या जुड़ गया? CH3, और यहाँ पे I- निकल गया कि नहीं निकल गया? निकल गया कि नहीं? यस सर। Yes, sir. एक बार बताओ मुझे, नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज ठीक लिखा हो कि गलत लिखा हो? यस सर, सर ठीक है। तो ठीक है। सही है ना? यस सर। बताओ, ये अभी भी अनस्टेबल है तो ये बॉन्ड इधर ब्रेक होगा, तो ये यहाँ से H+ निकलेगा। ये हो गया आपका डी प्रोटोनेशन। और सर आप बता दो मुझे, अब बताइए पहले कौन से डिग्री का अमाइन था? 1 डिग्री का। 1 डिग्री अमाइन। अब कौन से डिग्री का अमाइन हो गया? 2 डिग्री। 2 डिग्री अमाइन। Degree amine. अब बताइए 2 डिग्री अमाइन हो गया। एक चीज और खास बात है, बताइए यहाँ पे एनिलीन से कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है? कौन सा ग्रुप बताइए? एल्काइल चेन मिथाइल। जुड़ा है कि नहीं जुड़ा? यस सर। यस सर। Yes, sir. क्या जुड़ा हुआ है? मिथाइल, एल्काइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल। अगर मैं इसकी जगह अब रिएक्शन मैकेनिज्म नहीं ड्रॉ करूंगा, अब आप लोग देखिएगा, ये हमारी पहली रिएक्शन है दोस्त। दूसरी रिएक्शंस अगर मैं समझाता हूं कि भाई अगर मैं सेकेंड रिएक्शन की बात करता हूं, तो सर ये रहा मेरे पास क्या है? एनिलीन, सॉरी NH2, और साथ में आप किससे रिएक्शन करवा रहे हो? CH3, CH2, और यहाँ पे हमने Cl ले लिया हुआ है। तो अब बताइएगा, इस बेंजीन रिंग से डायरेक्टली नाइट्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन क्या जोड़ेगा? CH2, CH3 जोड़ेगा कि नहीं जोड़ेगा? Yes, sir. और यहाँ से क्या निकला? देखो, ये देखो I- और यहाँ से H+, टोटल क्या निकल के आएगा बताइए? यहाँ पर HCl निकलेगा कि नहीं निकलेगा? Yes, sir. Yes, sir. बोलो, आप कुछ कह रहे हो? सर जो 2 डिग्री अमाइन है उसके ऊपर नाइट्रोजन के ऊपर लोन पे आ जाए तो हम इसको फर्दर रिएक्शन कर सकते हैं। हाँ, फर्दर रिएक्शन हो सकता है ना, ये भी तो न्यूक्लियोफाइल Yes, है। sir. ये क्या करेगा फिर? यहाँ पे अटैक करेगा, 3 डिग्री बन जाएगा, मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन थोड़ा बल्कीनेस हो जाता है, बल्कीनेस बढ़ जाता है, तो थोड़ा रिएक्शन स्लो डाउन हो जाता है। समझ गए ना? यस सर। हाँ, रिएक्शन आगे हो सकता है, मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट मिलेगा आपको, लेकिन माइनर होगा, बहुत कम होगा, जो कि हम उसको कैलकुलेशन या रिएक्शन में ज्यादा हम मायने नहीं देते। सो अब यहाँ पे देख लीजिएगा, ये वाला हो गया। अब बताइए, क्या आप लोग देखोगे कि भाई यहाँ पर क्या जुड़ रहा है? CH3 एल्काइल ग्रुप, यहाँ पे एथाइल ग्रुप। तो ऐसे जब आपका चेन जुड़ रहा है, एलिफेटिक एल्काइल ग्रुप जुड़ रहा है नाइट्रोजन से डायरेक्टली, तो आप इसको क्या बोलोगे? एल्काइलेशन। Alkylation. क्या बोलोगे इसको? एल्काइलेशन। डन गाइस, समझ में आ गया डिफरेंस? अब Yes. एसाइलेशन की बात कर ले क्या हम लोग? यस सर। Yes, यस सर। तो एसाइलेशन में क्या होगा? आपका ये वाला ग्रुप इतना जुड़ जाएगा और ये निकल जाएगा HX के फॉर्म में, तो उसको आप बोलोगे सर एसाइलेशन। तो चलिए आ जाइए इधर, देखिए सर, ये रहा आपका CH3, ये CO, इधर हमने Cl की बात कहा। बताइएगा, सुनिए, ये भी इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, ये भी इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। क्या कार्बोनिल कार्बन पार्शियल पॉजिटिव होगा क्या? इलेक्ट्रोफाइल Yes, की sir. तरह काम करेगा क्या? Yes. Yes, sir. yes, sir. तो बताइए ये कहाँ अटैक करेगा? इस पे। और पाई बॉन्ड वीक होता है तो वो बंद ब्रेक हो जाएगा। तो अब जैसे ही ब्रेक हुआ तो यहाँ पे एक चीज बड़ी खास आपको दिखेगी कि सर ये देखो बेंजीन रिंग, ये नाइट्रोजन,
एक हाइड्रोजन को मैं ऐसे ही रख देता हूं। यहाँ पे कार्बन से ये आपका CH3, इधर आपका Cl और इधर सर O माइनस। अब बताइएगा क्या ये कुछ कहानी दिख रही है क्या मजेदार? सुन रहे हो आप लोग? हेलो हेलो हेलो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सोचो, ये इधर से डीप्रोटोनेशन होगा तो यहाँ से प्लस निकल जाएगा और ये वाला बॉन्ड इधर ब्रेक होगा, ये इधर ब्रेक होगा। बताइए यहाँ पे पॉजिटिव और ये वाला निगेटिव मिलके डबल बॉन्ड, यहाँ से Cl माइनस निकलेगा, यहाँ से H प्लस निकल रहा है। बताइए क्या निकल गया? HCl। और अब आपको जो कंपाउंड मिलेगा वो देखो आप लोग, ये रहा सर डबल बॉन्ड, ये रहा आपका CH3। क्या बताइए यहाँ पर कौन सा ग्रुप जुड़ गया है? Acyl. SI. बताइए अब इस प्रोसेस को क्या बोलोगे? एसाइलेशन ऑफ एनिलीन। चाहे एसाइलेशन बोलोगे कि नहीं बोलोगे? Yes, sir. Yes, sir. तो क्या अब एल्काइलेशन और एसाइलेशन में कंफर्म हो गया? कोई दिक्कत? No, No, sir. sir. No, sir. चलिए, सो बहुत बढ़िया। एक और एग्जांपल आप लोग नोट कर लीजिए, साथ में एल्काइलेशन एसाइलेशन क्लियर हो जाएगा। सेकेंड एग्जांपल में मैं यहाँ पे डायरेक्टली प्रोडक्ट लिखूंगा, मैकेनिज्म आपको ड्रॉ नहीं करना है। सो गाइस यहाँ पे आ जाइए, हमने लिया हुआ है एक और क्यूट सी बेंजीन रिंग, ये रहा डबल, ये रहा Cl। ठीक है, बताइएगा ये क्या हो जाएगा? यहाँ से आपका HCl निकल गया ये वाला, और यहाँ से हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन। बताओ क्या यहाँ से ये दोनों निकल जाएंगे कि निकल जाएगा? और डायरेक्टली Yes. क्या हो जाएगा? China. कंबाइन हो गया क्या? सुन रहे हो? Yes, Yes, sir. sir. ये पूरा ग्रुप कैसा है? बेंजाइल ग्रुप जैसा, बेंजाइल नहीं, इसको आप बोल सकते हो क्या बोलेंगे इसको हम लोग? बेंजोइल। क्या बोलोगे? बेंजोइल जैसा। ठीक है, तो बताइए कि यहाँ पर भी कैसा ग्रुप जुड़ा? एसाइल ग्रुप जुड़ा आपका। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. क्या बोलोगे इसको आप लोग? एसाइलेशन। क्या बोलोगे? Isolation. Acylation. एसाइलेशन रिएक्शन। और इधर क्या बोलोगे इसको आप लोग? Alkylation. Alkylation. एल्काइलेशन रिएक्शन। आई होप डन। हमने एल्काइलेशन एसाइलेशन देख लिया, कार्बाइल एमाइन और भी सारी रिएक्शन देख ली। ऑलमोस्ट मैंने बहुत हद तक एनसीईआरटी में जो गिवन था वो, और जो हमें नीट के पर्पस से पढ़ना चाहिए था वो, हमने सारी चीजें क्या कर दी है बताइए? डिस्कस कर दी है। अब आपका काम क्या है? Practice or revise करना. Practice, revise. रिवाइज कर। एक चीज और खास बात रह गई है, बेसिसिटी की बात करते हैं। बेसिक कैरेक्टर्स कैसे आप डिसाइड करोगे, उनकी बातें आ जाइए। लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर। अब हम बात करते हैं बेसिक स्ट्रेंथ की। बात करते हैं किसकी? Basic strength. Basic Basic strength. बेसिक स्ट्रेंथ की। सर आ जाओ इधर, आ जाओ इधर, आ जाओ आप लोग। चलो आज देखो भाई, हमने कहा कि देखो सर हमारे पास एक कंपाउंड है, एनिलीन है। क्या है? Aniline. NH2। इधर हमने रख दिया हुआ है एक और कंपाउंड सर जी, NH2, और यहाँ पर हमने रख दिया हुआ है CH3। इधर हमने एक और कंपाउंड ले लिया, ये रहा सर NH2, और इधर हमने रख दिया हुआ है CH3। एक बात बताइए, CH3 कैसा करता है? प्लस आई की तरह काम करता है। सॉरी यार, ये तो Yes, दोनों sir. जगह Yes. गलत है। इसको NO2 कर लो। बताइए कैसा काम करता है? माइनस M की तरह। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. और ये कैसा काम करता है? Plus I की Plus तरह. I. Yes, I. चलो भाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ग्रेट। सो आप बोल रहे हो सर ये पहला स्ट्रक्चर है। कौन सा पहला? ये दूसरा, ये तीसरा। अब कहानी क्या है? माजरा बेसिक कैरेक्टर का है कि सर एक काम करो, इंक्रीजिंग चाहे डिक्रीजिंग कैरेक्टर ऑफ बेसिक ऑर्डर बता दो और वहीं से आपका काम हो जाएगा। कुल मिलाजुला के कहानी ये है कि सर यहाँ पर एक लोन पेयर, यहाँ पर क्या है? एक लोन पेयर, और यहाँ पर ये लोन पेयर है। ये जितनी आसानी से किसी को क्या कर देगा? Loan पे डोनेट कर देगा, वो उतना ही अच्छा बेस होगा कि नहीं होगा? बताओ आप लोग, Yes, sir. सोचो। Yes, sir. Yes. Sir.
बहुत बढ़िया। लेकिन यहाँ पे एक चीज लफड़ा आ जाता है। क्या लफड़ा आता है कि सर देखो ना, मेरे पास क्या था, बेंजीन रिंग थी और साथ में क्या था बताइए, साथ में NH2 ग्रुप जुड़ा हुआ था। कितने लोगों को लगता है कि ये रेजोनेंस की कंडीशन फॉलो कर रहा है? लोन पेयर, ये क्या है बताइए, सिंगल डबल सिंगल Bond. बॉन्ड, और ये क्या है बताइए, डबल डबल बॉन्ड. अब बताओ ये इलेक्ट्रॉन इसके अंदर रेजोनेंस करके जा रहा है कि नहीं जा रहा है? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. अब बताओ अगर इसके साथ में ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं तो क्या होगा कि सर ये NH2 और कहानी कुछ ऐसे हो जाएगी रेड कलर से। ये जो इलेक्ट्रॉन है लोन पेयर इसके अंदर तक गोल गोल घूम रहा है। कहाँ घूम रहा है बताइए? गोल गोल घूम रहा है, ये वाला जो लोन पेयर था। अब बताओ ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन अब एक जगह नहीं है, लोकेलाइज्ड नहीं है, एक जगह नहीं है, वो पूरे मॉलिक्यूल्स में फैला हुआ है। इसका मतलब कि अब आप समझो कि भैया ये लेस बेसिक हुआ कि नहीं हुआ? Yes, sir. अब बताइए यहां पर भी ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है? रिंग के अंदर। रेजोनेंस विथ रिंग। बताइए यहां पर भी क्या होगा? रेजोनेंस विथ Ring. रिंग। और यहां पर भी क्या होगा? Resonance with him. थोड़ी राइटिंग के लिए खेद है, बहुत बहुत सॉरी। सोचो आप लोग, बताओ एक बात बताओ, सोचो यहाँ पे देख, हमने कहा कि सर रेजोनेंस हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन अंदर आया, ये भी इलेक्ट्रॉन अंदर आया, ये भी इलेक्ट्रॉन अंदर आया, क्या बराबर बेसिक कैरेक्टर इनका घट रहा है कि नहीं घट रहा? मैं इनको थोड़ी देर के लिए भूल जाता हूँ, CH3 को और NO2 को। Yes, sir. Yes, sir. अब बताओ अब तीनों बराबर बेसिक कैरेक्टर में है, क्योंकि ना यहाँ पे CH3 मुझे दिखाई दे रहा है, ना यहाँ पे NO2 दिखाई दे रहा है। लेकिन हमने अब ग्रुप कौन सा लगा दिया सर? यहाँ पे CH3, यहाँ पे NO2 और यहाँ पे क्या लगा दिया? Hydrogen. हाइड्रोजन हाइड्रोजन। ये ना इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन क्या है, ना इलेक्ट्रॉन देता है ना लेता है, इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, तो ये भैया न्यूट्रल हो गया। तो अब एक बात बताओ, ध्यान से सुनना, ये जो इलेक्ट्रॉन है CH3 का काम क्या है? इलेक्ट्रॉन डोनेट करना देना. Donating. डोनेट करना। एक बात बताओ, सोचो इसके अंदर क्या आ रहा है? निगेटिव चार्ज अंदर आ रहा है, और ये भी क्या डाल रहा है बताओ? निगेटिव चार्ज Yes, sir. अंदर। Yes, sir. अब बताओ इसके अंदर निगेटिव चार्ज पहले से ही है, मतलब ये भेज रहा है और ऊपर से रेजोनेंस से निगेटिव चार्ज आ रहा है। बताओ इसके बीच में रिपल्सन होगा तो क्या रेजोनेंस उतना परफेक्ट होगा क्या NH2 वाले इलेक्ट्रॉन का, ये वाले इलेक्ट्रॉन का? नो No, सर sir. नो सर। बताओ जितने भी प्लस आई ग्रुप होंगे ना, जितने इलेक्ट्रॉन डोनर होंगे, कौन कौन से? प्लस आई चाहे प्लस M वाले। अब बताओ अब जब ये वाला इलेक्ट्रॉन, किसकी बात कर रहे हैं? ये वाला इलेक्ट्रॉन जब रिंग के अंदर उतना अच्छे से रेजोनेंस नहीं होगा तो बताइए इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के पास ही रहेगा कि नहीं रहेगा? Yes, sir. यस सर यस सर। अब जब नाइट्रोजन के पास ही रह रहा है, वो रिंग के अंदर रेजोनेंस कम हो रहा है बाकियों के कंपैरिजन में, तो कैसा बेस काम करेगा बताओ? अच्छा बेस। Yes, sir. समझ गए? Yes. लेकिन यहाँ पे देखो, और यहाँ पे कुछ है ही नहीं तो बात छोड़ दो, इसका बेस जितना है उतना ही है। लेकिन माइनस M में ये क्या करता है बताइए? चार्ज इलेक्ट्रॉन निगेटिव को क्या कर लेता है बताइए? बाहर खींच Withdraw. लेता है। कहाँ खींच रहा है बताइए? बाहर की तरफ बाहर की तरफ. बाहर की तरफ। बताओ जैसे इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इसके अंदर क्या होगी? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अब ये रेजोनेंस अंदर इलेक्ट्रॉन और उतना ही आएगा कि नहीं आएगा आसानी से? यस सर अब बताओ ये इलेक्ट्रॉन और रेजोनेंस होगा एकदम मजे से, एकदम अच्छे से रेजोनेंस होगा कि नहीं होगा? सोचो आप लोग। यस सर तब जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है ही नहीं, अंदर गोल गोल घूम रहा है, रेजोनेंस हो रहा है, मतलब ये क्या हो गया? लेस बेसिक। क्या हो गया? Less basic. लेस बेसिक। एक बात बताओ, अब ध्यान से सुनो, जितने इलेक्ट्रॉन डोनर होंगे वो एनिलीन को बहुत अच्छा बेस बनाएंगे। Yes, sir. Yes. यस सर
और जितना इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने वाले होंगे, बताइए ये माइनस आई ग्रुप चाहे माइनस एम ग्रुप विड्रॉ करते हैं तो उसको लेस बेसिक बनाएंगे। अब बेसिक ऑर्डर क्या होगा बताइए, सबसे ज्यादा पहला, फिर उसके बाद से दूसरा और सबसे कम तीसरा। तीसरा। बेसिक ऑर्डर। क्या क्लियर हो गया क्या? यस यस सर। सर। Yes, sir. चलिए, सो बहुत बढ़िया। नाउ अमाइन चैप्टर मैंने कंप्लीट कर दिया है। अभी सडनली मेरे दिमाग में एक चीज आया है कि क्या आप लोगों को एक दिन और टाइम दे दूं ये चैप्टर पूरा पढ़ने के लिए, कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कराऊं मैं 10 बजे? एक दिन रिवाइज कर लेते हैं हम। दे दो रिवाइज करने के लिए। यस सर, एक दिन Sir, रिवाइज कर एक लो। दिन दे दो। Yes, पूरा sir. पढ़ोगे ना इस चैप्टर को? देखो टाइम ले रहे हो तो पढ़ो यार प्लीज। अब आप लोगों से मैं Yes, पूरा sir. हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि पूरा भाई पढ़ो, टाइम नहीं है। अच्छे से जितना आप लोग रिवाइज करोगे उतना ही बेनिफिट है आप लोगों के लिए। और फिर मैं रिक्वेशन कराऊंगा तो आप लोग भी समझो कि यस सही चल रहा है। तो ठीक है, एक दिन ले लीजिए। कल मैं आप लोगों का ये इसका एक्स्ट्रा क्लास में ही रिविजन करवाऊंगा। पर एक्स्ट्रा क्लास में लोग ही नहीं आते यार, मैं क्या करूं, मेरी कोई गलती नहीं है इसमें। 20 लोग आते हैं, आधे लोगों का नुकसान होता है। Sir, आ जाएंगे हम। आप लोग कहते हो यार, देखो जो लोग, कुछ लोग हैं जो आते हैं 20 लोग, मान लो 40 लोग हैं तो उसमें से 50% आते हैं और फिर उनका नुकसान होता है बाकी लोगों का। थोड़ा सा मेरे लिए हर्टफुल होता है कि फिर अब क्या करूं मैं उसके लिए। ऐसा तो है नहीं कि मैं सबके घर पे जाऊं हाथ जोड़ के भाई चलो आ जाओ बैठो, चलो आ जाओ बैठो, ऐसा भी नहीं कर सकता। स्पून फीडिंग चाहे बाई फोर्स मेरा काम नहीं है। तो खैर ठीक है, आप आज लोग पढ़ लो इसको अच्छे से, बहुत अच्छे से, और फिर उसको हम लोग कंटिन्यू करते हैं। पर पक्का रिवीजन आप लोग करिएगा। Yes, और sir. कहाँ से रिवीजन Yes, करोगे Yes, इसका मैं sir.